अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागे वशी सो मन महलका बोलो वशी सो मन महलका बोलो चली दिली जुलान केंची शुमारा सजीना नवशत कना उम्मीद कना कि शुमी सोई बिंदा चवशियन तो दुआ करें कि हमेशा अल्लाह पाक शी बिंदा तवशियन को गोली चाव को याद बिदारे अगर शुमी चुक वैसे हमेशा मां एक नोकी रुचि नोकी ख्याली या नोकी गप्पे को स्टार्ट करनी बिंदात करनी अगर शुमे चुक शुमे खर्चियांची अबीद यानी कि शुमे दातगी जर्रांची अबीद कोई चीज़ी वर गई या एक्स्ट्रा वर गई या लोग चीज़ी कारगी अल्लामा कसानी चुक्काना जो स्पोर्ट्स बिकने था दो गब्बीत का या तो ये चुक्कारा कसी लोगोंची चीज़ें जीर की आदतें बगैर जोश थे या तो कसी इशियारा यानी कि कसी मोहब्बत है तो का दूसरी तो का इशारा जर देगी दोवें सूरता बाज ख़तरनाक गप्पी भी अगर के चुक्कारा कसी लोगोंची अंची चीज़ें या बगैर जोसा चिस्कन की आदती तो आइए आदत मजन बयान भी गेशंची गेश बयान भी और अगर कसी डन्नाची आइए खर्ची देगी या चीज़ें देगी या चॉकलेट ही देगी और अजीरगी तो ये आदत भी आई वैसे ख़तरनाक आदती साबित का पर्चा के स्कूल ट्यूशन इदा हम ये आदतन मजबूर भी चुक और कसी को चॉकलेटी पेशदारी थी तो ख़तरा है आमाज भी का तो ती चुक्कर गौर बिकनेता कि दन्नाची कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ी लोगाकारी या डन्ना वर गई और शुमा ये रज़र न था अल्लामा जोसपुर बिकनेता और मजनेता भले सरपत बिकनेता कि कोजाम चीज़ आई वह सब बेहतरी कोजाम खराबी खैर मरागिश बिंदात करें तो मर्ची में मरागिश जैसी बात इंटरेस्टिंग और एंटरटेनमेंट नेम का राधे इंशाल्लाह पर्चा के आर्ट फील्ड यानी कि अमा फील्ड के अमा ये सज्जीन मुद्दा है सज्जी फ़ैन टीवी मॉडलिंग प्रोडक्शंस ऐशानी बाबत मर्ची गब्बी और ख़ास कर मर्ची में सज्जिन जो रुझानी आम सोशलोजी गुशा सोशल मीडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इसी तो का ज़्यादातर मर्दों फोकस है और इसी ज़्यादातर इंटरटेनमेंट फील्ड है तो का कारी तो मर्ची माँ में फील्ड के बारे गप करी वती वती एक्सपीरियंस शेयर करी मनी मत दो बाज़ खासी गेस्ट निश्तगा सज्जन पेश तो मनी करा मीना मलिक की अस्सलाम वालेकुम मीना। वालेकुम सलाम, आप कैसे? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में मीना मलिक पहली बार आई हैं। अच्छा, मीना मलिक माशाल्लाह से फिल्म इंडस्ट्री तो कभी हम घमग्रंची एक्टिंग के हवाले से अब करिए एक्सपीरियंस आवात खुशी और इसी अलावा मॉडल बीतता लेकिन एक्टिंग के फील्ड तो का ये ज़्यादा रुझान या आर्टिस्ट ही ब्यूटिशियन ही भी हंसते माशाल्लाह वती ब्यूटी पार्लर आया रन करेंगे और ख़ास कर चुशी हम फील्ड मर्दम जो हस्ती जने ख़ास कर दीमा जबरवन तो दिल बाज खुश भी कि पाकिस्तान तो का बाज़ गलत या कलमी है कि पाकिस्तानी जनीन जो हस्ती दीमा नरवा बोले अर्च कौमी जनीन इदा हमग्रन चर्च फील्ड तो दूमी में मेहमानी खुर्रम शहजाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चूने तो मुराद बात है अल्लाह शुक्र है जोड़ डाट बराबर तो चूने मैडम अल्हम्दुलिल्लाह मन तरह वशत करना होती प्रोग्राम मिन्नतवार दिले जो लंके। अच्छा, खुर्रम शहजाद जैसे बलोची लेकिन ख़ास अब रमशी के पहला भी वशात का और इसी पूरी टीम वशे एक फैमिली टीम ही पर्चा की तीसरा भी माँ शुमा दिखता कि मॉडल्स औरतगा बाज़ बेहतरीन प्रोग्राम एक होता शुमा नेम का खुर्रम शहजादे जो हस्ती ये बरात थी अमाई ये वजह थी लेकिन माँ खुर्रम शहजादे बाबत तक अब करना उस्ताद ही टीचर ग्रेजुएशन लेवल चुकना जो हस्ती स्टडी करना नहीं इसी अलावा वाजा प्रोडक्शन हाउस भी हस्ती और इसी अलावा सोशल मीडिया तो का NGO जो आर्टिस्ट आना यानी कि म्यूज़िक के रिवायत म्यूज़िक के रिदा बगो एक्टिंग के रिदा बगो मॉडलिंग के रिदा बगो नेशनली ना बल्कि इंटरनेशनली हमा मर्दमाना सपोर्ट का कि आया ना वाकई पाकिस्तान तो का सपोर्ट मिलक बाज़ मुश्किल ही बोले वाजह सोशल मीडिया NGO वती हमें जोड़ को था कि आर्टिस्ट ना प्रोमोट बिका और दीमा भी बन चुके मीना मर्ची में करे बाज़ हमारी मिसाल के बाज़ मजनी आर्टिस्टानी मकार खुद की मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे लेकिन आप तो समझ गई होंगी जो मैं बोल रही हूँ बहुत मुश्किल है वैसे समझना लिटिल बिट। अच्छा, मीना के लिए हमें उर्दू में बात करनी पड़ेगी क्योंकि सर हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बलोच हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बलोच है, अल्हम्दुलिल्लाह बलोच है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, माशाल्लाह हम लोग बलोच हैं। लेकिन मीना को क्योंकि समझ में कुछ नहीं आएगी अगर हम दोनों डिस्कस करें तो मीना के लिए उर्दू में बात करते हैं। अच्छा मीना, सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमें तफसील से बताएं। माशाल्लाह से फिल्म एक्ट्रेस तो आप हैं ही, बन गई हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आपका कदम आपने रख लिया है, मज़ीद अपने बारे में बताएं। यानी स्टार्टिंग से पूछना चाह रहे हैं कि मैंने ये स्टार्ट कैसा किया, कुछ स्ट्रगल तो ऑफ कोर्स इस फील्ड में आने के लिए स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ती है। नो डाउट। अगर हम कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं एकदम से
माशाल्लाह मैं फ्लाइट पे आ गई हूँ तो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रगल आपको हर हालत में करना पड़ता है, क्योंकि जब आप कैमरे के सामने देखते हो, उसके बैक पे देखते हो, कुछ और लाइफ है। और आपको स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल है, मैंने किया है। कुछ एक्टर एक्ट्रेस ऐसे होते हैं जो अगर मम्मी पापा से डायरेक्ट आते हैं तो उनको नहीं करना पड़ता, बट हमें करना पड़ा है। और मैं काफ़ी स्ट्रगल से आई हूँ। और जो हमारी कास्ट है तो वो बिल्कुल माशाल्लाह भी मेमन है, ये भी बताती चलो मेमन है। तो उसमें तो लड़कियां बिल्कुल बहुत कम है, एक गिनती की है। लड़के हैं माशाल्लाह, उनके चैनल्स है, लड़कियां बहुत कम है। और स्टार्टिंग से मैंने स्ट्रगल किया है तो अल्लाह पाक ने मकाम एक बनाया और आज इस मकाम पे हूँ, यानी स्टेप बाय स्टेप चढ़ी हूँ मैं। बिल्कुल, अल्लाह पाक और तरक्की दे। आपके बारे में ज़्यादा, आपके तजुर्बे के बारे में बल्कि हम बात करेंगे, लेकिन फिर हम खुर्रम शहजाद के बाद कहते हैं। जी सर। सबसे पहले तो जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। चैनल का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रमोट होना, सराहे जाने का एहसास बड़ा दिलनशीन होता है। और आप लोगों ने हमें बुलाया, और ये जो इज़्ज़त अफजाई है ये भी इसी का बंदोबस्त करते हैं हम। हमारा जो फाउंडेशन है, मेरा नाम खुर्रम शहजाद, जैसा कि आपने बताया, मैं सोशल मीडिया का जो ग्रुप चला रहा हूँ, उसमें हमारा काम ही यही है कि हम नए नए जो नया टैलेंट है पाकिस्तान का, उसे प्रमोट करें बग़ैर किसी तासुब के। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बड़ा काम हुआ है। मरहूम भाई मुसव्विर अली जो इसी चैनल से वाबस्ता भी रहे हैं, ये उन्हीं ने इनकी बुनियाद रखी थी इस फाउंडेशन की। और मीना जी से जो हमारा वास्ता पड़ा वो असल में मुसव्विर भाई ही की वजह से। स्टार्ट में मुझे अच्छी तरह याद है, 3-4 साल 5 साल पहले की बात है। मीना जी काम तो कर रही थी, बड़ी एक्टिव थी, लेकिन उस तरह जो है ना वो अभी प्रमोट नहीं हो पाई थी। तो मैं समझता हूँ वो प्लेटफॉर्म तो छोटा था, लेकिन मीना ने हमारे साथ काम किया। हौसला फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से इन्होंने पहला जी हौसला फाउंडेशन म्यूजिक अच्छा, एंड नाम भी यही रखा है, हौसला फाउंडेशन। हौसला इंकरेजमेंट जो है हमारा मोटो है, हमारा मकसद है। और उसको लेके हमने मीना जैसे बहुत से लोगों को प्रमोट किया। आपको पता होगा कि बब्बन बलोच को मुसव्विर भाई ने प्रमोट किया था, और ये वायरल हुई थी। वो जो रिपोर्ट थी वो भी मुसव्विर भाई की बनाई हुई थी। मारिया बलोच जो अभी एशियन जो है ना वो जीत के आई है, उसको प्रमोट करने वाले भी हौसला फाउंडेशन था। यही नहीं, और बहुत से जो है ना वो टैलेंट को, एक्टर्स को, सिंगर्स को, समीना है, समीना सिंगर है, आपने देखा समीना नूर माशाल्लाह मैडम को गाती हैं, और उस तरह गाती हैं कि अभी एक लेजेंड जो है ना वो राइटर ने उनके बारे में कहा कि मुझे वही तस्कीन मिली तुम्हें सुन के जो मैडम जी को। अच्छा, ये वो लोग थे जिनकी प्यास अधूरी थी, तो इनके लिए बंदोबस्त करना हमारा काम है। और अच्छा, सोशल मीडिया तो अभी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि प्रमोशन का, और ये अच्छी बात है कि किसी के अगर अपने फॉलोअर्स हैं तो उनको तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत सारे मैंने देखे हैं मीडिया मैनेजर रखते हैं या अपने लिए ऐसे सोशली जो है क्वालिफाइड बंदे रखते हैं जो उनको प्रमोट करते हैं। उस पर आप लोग ये काम करते हैं मतलब बग़ैर किसी गर्ज के, तो फिर क्या आपको क्या बेनिफिशियल, मतलब इसमें बेनिफिट क्या है आपका? बड़ी अच्छी बात की, ये सवाल मेरे काम का था। तो बिल्कुल जी, कोई हमें अभी तक कोई बेनिफिट अगर मिला है तो वही क्रेडिट है, जैसे मीना बोलेगी हमारे लिए बोलेगी, हमारा क्रेडिट यही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इदारे देखे हैं सर, मैं आपको काट रही हूँ, मैं अपना सवाल भी थोड़ा कंप्लीट कर सकूँ कि अभी मुझे ख्याल आया, बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पे मॉडल्स को या जो है आपके एक्ट्रेस को प्रमोट किया जाता है ऐड देने के लिए। आप जानती हैं, आप नाम भी जानती हैं इदारों का, आपको एक ऑडिशन देनी पड़ती है, फिर वो आपको प्रमोट करते हैं। लेकिन उनका क्या होता है, उनका मैंने देखा है कि एक परसेंटेज होती है कि आप अगर काम करो तो उनकी जो परसेंटेज, बेसिकली वो आपके लिए एक ब्रोकर का काम करते हैं कि उनका परसेंटेज आपके लिए अलग होता है। तो आपके सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं जी, हमारे सिस्टम में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना ही कभी सोचा, ना इस पे। हाँ, अगर हमने कभी सोचा भी तो जैसे हमने कुछ इवेंट्स भी अगर किए हैं तो अपनी मदद आपके तहत किए। अच्छा, कभी किसी ने सपोर्ट करने का कहा नहीं, कभी हमने रिक्वेस्ट की नहीं। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि वो क्या कहते हैं कि एक शेर फैज़ अहमद फैज़ का कि
शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। ओहो ये जो कोशिश है ना हौसला फाउंडेशन की, वो वही शम्मा है कि ये जो गोशे हैं, तारीख गोशे हैं, वहाँ रोशनी पहुँचानी है। अच्छा, इसके पीछे आपका मकसद, मेन मौकफ क्या है वो तो हम जानेंगे, लेकिन मीना की तरफ भी जाए। मीना हम दोनों को देख के बहुत मुस्कुरा रही है। अच्छा मीना, सफ़र कैसे, मतलब ये जर्नी अपनी जर्नी के बारे में बहुत स्ट्रगल किया, मॉडलिंग से स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते रहे, फिर आपको माशाल्लाह से सपोर्ट मिला सर का, उनके इदारों का, तो फिर आप माशाल्लाह से अभी फिल्म इंडस्ट्री में आ गई हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब एक होता है ना, मैं भी यहाँ से मैंने शुरुआत की थी अपनी कैरियर की, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन यहाँ पे आज तक स्ट्रगल नहीं किया। मैं इस चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा प्रमोशन जो स्टेप है वो ये था, वश था। लेकिन वही जब हम बाहर जाते हैं तो हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग बड़े मूडी होते हैं, कुछ बड़े एटीट्यूड दिखाते हैं, कुछ बड़े नीचा दिखाते हैं, कुछ आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि वो पहला जो शूट था या जो पहली फिल्म थी उसकी शूटिंग में आप गए, कैसा वो दौर रहा? स्टार्टिंग तो देखो, मैं आपको बता रही, मेरी मॉडलिंग से हुई है। मैंने 2 इयर्स तक मॉडलिंग की, मिस कराची रह चुकी हूँ। माशाल्लाह, मिस कराची, भाई मिस कराची हमारे साथ हैं। अच्छा, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब भी मेरे सामने कोई गेस्ट बैठता है तो आखिर में अपनी बातें, अपनी एबिलिटी बता रहा होता है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई पहले बताना चाहिए था ताकि मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल देती। तो मिस कराची भी है जी, मिस कराची। तो 2 इयर्स तक मॉडलिंग की मैंने, और इसके बाद यानी मॉडलिंग की फील्ड मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, ना समझ आई कि मॉडलिंग की फील्ड में ये है कि जैसे हमारे ख़ासतौर पाकिस्तान के अंदर कि एक मॉडल, आपने अंग्रेज़ों को देखा होगा कि उनका फेस कोई मायने नहीं रखता, हाइट उनकी काउंट होती है, उनका फिगर काउंट होता है। हाँ बिल्कुल। मॉडलिंग में अगर जाएंगे आप, जैसे मिस वर्ल्ड की बात कर रही हैं, तो वहाँ पे तो अफ्रीकन, मतलब बिल्कुल ब्लैक कलर भी जो है, उधर ब्लैक कलर को ब्यूटी तक मायने रखती जी, उधर ब्लैक कलर को जो है वो खूबसूरती समझा जाता है, उसके अलग बेनिफिट देखे जाते हैं जी। अब यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। आपके इतने छोटे छोटे कद की लड़कियाँ भी ऊंची ऊंची हील पहना के आप मॉडलिंग करवा रहे होते हो, तो ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आई। हाँ, बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो मॉडलिंग में रिक्वायर्ड है उस चीज़ को नहीं देखते, लेकिन कलर और फेयरनेस और ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे मुझे कुछ इतना समझ नहीं आया। हाँ, जब मेरा मकाम एक बन गया 2 इयर्स के अंदर अंदर, मुझे अल्लाह पाक ने एक वो बना दिया मकाम, ऑडियंस जब ताज मिला, ट्रॉफी मिली, फिर मैंने बैक कर लिया। अच्छा, फिर वो जब सक्सेस मिली तभी इन्होंने बैक कर दिया। ये एक मेरा एक वो था ना कि मुझे कुछ बनना है इस फील्ड में, अगर मैं जाती हूँ तब भी एक लोग आपको याद रखे, एक पहचान बन जाओ। बिल्कुल। तो फिर मैंने वो बैक किया और फिर मीडिया की फील्ड में आगे ड्रामों से फिल्मों में आई हूँ। और फिर अभी शुक्र है अल्लाह पाक का, यानी फिल्मों में अच्छा काफ़ी फिल्में ऐसी भी जो स्टंट भी हमने की है उस फिल्मों के। अभी मौला जट फिल्म कितना उन्होंने बिजनेस किया है। बिल्कुल। बहुत, यानी मैंने खुद देखा उसमें। हमें तो ये लोग बुलाते हैं जब ये प्रीमियर और ये होता है, जिन्होंने काम किए होते हैं, तो चैनल्स वाले और ये सब आते हैं। तो यानी पाकिस्तान इंडस्ट्री की जो फिल्म का जो नेचर है, वैसे मैं बहुत इस मामले में बहुत छोटी लगती हूँ बोलने के लिए, लेकिन एज एन ऑडियंस बता रही हूँ कि अक्सर लोगों की ये शिकायत है कि ड्रामा और फिल्मों में फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग गाड़ी में बात कर रहे थे, हम लोग साथ आए तो हम लोग बहनों की तरह बातचीत करते हुए आए। तो अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि भाई आर्टिस्ट भी एक है, डायरेक्टर भी एक है, स्क्रिप्ट भी एक है, फ्रेमिंग भी एक है, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग 1 घंटे का ड्रामा देख रहे हैं। तो ये होता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को भी काम करना पड़ेगा। जैसे कि मौला जट है, बिल्कुल एक अलग ट्रेंड, बिल्कुल एक अलग जो है चेहरा लेकर, अगर मैं कहूँ तो फिल्मी चेहरा लेकर हमारे सामने आई। बहुत उसने हाई लेवल का बिजनेस की, लेकिन फिर भी हमें सोचना पड़ेगा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। अच्छा, आप मुझे बताएं कि मॉडलिंग में, अच्छा मॉडलिंग की कैरियर से स्टार्ट की, तो मॉडलिंग में ऐसा हुआ कभी, जैसे कि हम फिल्मों में सर देखते हैं कि भाई टांग खींच ली या कुछ पिला दिया या मार दिया या फिर गिरा दिया या फिर शूज़ जो है हील की थोड़ी सी ये हील्स वगैरह का तो, बट वो तो नहीं। आजकल तो मॉडल्स भी यहाँ के इतने होशियार हो गए हैं कि अपना अपना सारा सेटअप खुद
अलग रखते हैं। और ये है कि जेलसी बहुत है इस फील्ड में। जब मुझे अच्छी नहीं लगी ये फील्ड, कि अगर आप एक दूसरे के साथ इतना जेलस करते हो, मकाम आपको उतना ही मिलना जितना नसीब में है। ये तो बड़ी बात और है। बहुत जेलसी करते हैं कि ये आगे क्यों बढ़ रही है या बढ़ रहा है। लड़के लड़कियों की मॉडलिंग साथ में होती है, लड़के लड़के से भी कर रहे होते हैं, ये कि नहीं सिर्फ लड़कियां ही कर रही होती है। एक दूसरे से बहुत इस फील्ड में जेलसी है, ड्रिंक ये वो। लेकिन ड्रिंक हर चीज़ आपके अपने अंदर है, अपने अंदर क्या आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सही गलत आपके अपने हाँ, अंदर से होती है। क्योंकि ये मॉडलिंग की फील्ड में ज़्यादातर मैंने लोगों को डूबते हुए देखा है। हाँ, क्योंकि चीज़ फेम। में। सर आप मुझे बताएं, आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह आप प्रोडक्शन से हैं, तो आपकी नज़रों से तो इनका तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन आपने दूसरों की तजुर्बों से तजुर्बा लिया है। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि जैसे कि इन्होंने कहा कि फेम जो है वो हर किसी को हजम नहीं होती। मैंने भी बहुत से आर्टिस्ट देखे हैं, बहुत छोटी छोटी लड़कियां मैंने नफसियाती होती देखी हैं, शोर मचाती देखी हैं, चीनी पे, चाय पे, धनी। तो ये नफसियाती साइको ही पन हुआ। तो आप मुझे बताएं कि आपने क्या देखा है इसमें, खासकर लड़कियों और लड़कों में फेम को ऑब्जर्व करना या उसको उसमें थोड़ा सा साइको होना। मैं जी इनकी बात को आगे मेरा बढ़ाते सवाल हुए पता नहीं क्या था, मैंने पूछा लेकिन इन्होंने समझ लिया। मैं समझ गया आपका जो लुब्बे लबाब है, इंशाल्लाह ताला उसको मैं कोशिश करता हूँ। मैं इनकी बात को लेके चलता हूँ मीना की, बिल्कुल ठीक कह रही है। ये जो लेग पुलिंग है एक नौयत की पसमानदगी है। अभी तक हम उस पसमानदगी के दायरे से निकलते नहीं हैं, तो फिर हम तरक्की क्या करेंगे। आपको पता है तरक्की की सबसे जो बड़ी दुश्मन है वो बैकवर्डनेस ही है, पसमानदगी है। अच्छा, मैंने देखा कि बड़े बड़े शोबों में आपने कहा ना, जैसे कि आप तिफले मकतब हैं, यू आर राइट, लेकिन मैंने इंडस्ट्री में वक्त ज़ाया भी किया। मज़े की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान इंडस्ट्री में हमने जितना वक्त ज़ाया किया मेरे ख्याल किसी ने नहीं किया। और हमने देखा कि वहाँ फेम भी हजम, ये जो जीत और हार में जो हजम ना होना है ना, दोनों चीज़ें, इसकी वजह ये होती है। हार में वही लोग जो है ना वो उसको कबूल नहीं करते, जो अपनी गलतियां नहीं मानते। ठीक है, जीत उन लोगों को हजम नहीं होती जो बेकदरे लोग होते हैं। अच्छा, ये बेकदरियां आप बड़े बड़े लोगों में पाएंगे। तो इसी वजह से हमारी इंडस्ट्री का जो जवाल हुआ था, उसके पीछे अगर देखें, पस मंज़र देखें, तो आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी। अच्छा, प्रमोशन की नए लोगों की तो है ही नहीं। अच्छा, अजारादारियां कायम रखने के लिए अपने ही जानशीन पैदा कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो भी अच्छा, देखा जाए गलत तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक लिहाज से गलत है। देखिए, मेरा बेटा अच्छा टीचर नहीं है, तो मैं पागल का बच्चा हूँ कि उसे पीटी में घुसे दूं, सत्यानाश कर दूं नस्ल का। अच्छा, मेरा बच्चा अच्छा सिंगर नहीं है, मेरा बच्चा अच्छा सिंगर नहीं है, मैं दाद लेता हूँ आके आपसे, मैं गुनगुनाता हूँ बड़ा अच्छा, मेरा बच्चा आके आपको जो है ना वो आपका मूड खराब कर दे। ऐसे लोगों को भी, जैसे वहीद मुराद साहब, कितने लेजेंड, कितने अट्रैक्टिव हीरो थे। आदिल मुराद ऐसा नहीं था। मुनव्वर ज़रीफ कैसा फैबुलस एक्टर था। पंजाबी और उर्दू फिल्मों में देखा जाए तो मुनव्वर ज़रीफ का एक स्टैंडर्ड रहा है, लेकिन उसके बेटा जो है ना वो ज़ीरो था। अभी मैं रिसेंटली एक ड्रामा देख रही हूँ, हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं जो मेरे ख्याल से वहाँ दश्त ड्रामे में थे, बहुत पुराना ड्रामा। आबिद अली, मैं नाम, ख़याम सरहदी, ये लोग थे। दश्त ड्रामा। अरे ये हाँ, हमारे खोसो साहब भी थे उसमें। जी। तो उनके बेटे हैं, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। तो एक्टिंग के हवाले से अगर देखूं तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाता किसी भी आर्टिस्ट या किसी भी एक्ट्रेस के साथ जो है, क्योंकि एक्ट्रेस जो है वो हाई लेवल एक्टिंग करके बात कर रही होती है, और वो बेचारा, मैं नहीं कहती आर्टिस्ट होता है या तो नहीं होता। तो ये साहब जो है वो, बहुत से लोग मैंने देखे नहीं हैं आर्टिस्ट, लेकिन बकौल आपके कि भाई धक्का देके हम जब अपने बच्चों को पुलिस ऑफिसर बना रहे होते तो सिर्फ हमें ये बेनिफिट देखना पड़ता है, फायदा देखना पड़ता है। हाँ। ये नहीं समझा रहे होते कि बेटा इस इदारे की अहमियत क्या है। तो जब अहमियत नहीं समझा रहे होते तो... अगर आप पहला सवाल ये करती ना, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अगर आप पहला सवाल ये करती ना कि व्हाट्स आर्ट्स क्या है आपकी, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, सर मैं दूसरा नहीं तीसरा, अभी चौथा सवाल यही करूंगी। अगर चाहूँ ना, मैं कहना चाहूँगा सर कि आर्ट्स है क्या, असल में इल्म है। सर अभी नहीं बताया ना आप,
अब हम ब्रेक लेंगे छोटी सी, फिर हम ब्रेक के बाद जो आएंगे फिर आपसे यही पूछेंगे आर्ट क्या है, मैं जो आपका बेचैनी सवाल से है आप मुंतज़िर शायराना रहूंगा। तौर पे हमें जवाब देंगे। थैंक यू। अच्छा, आपने मुझे सवाल नहीं बताया ना, इसलिए मैं थोड़ी सी अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, चले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आर्ट क्या है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे फिर आएंगे जी। मैं WhatsApp की गोली शाहरुख का ब्रेक एंड ब्रेकांची सारिया जो कि सारा मैगमाया कसानी गिलाई को तो मतलब पहला सवाल चीज उसने कहा कि आर्ट चाहिए। सर अब मैं आपसे वही सवाल पूछती हूँ, ये आर्ट क्या है? ये अकॉर्डिंग टू माय हम्बल पॉइंट ऑफ व्यू, आर्ट इल्म है। और इल्म ये वही जो है ना वो ख़जाना है जो सीने की अथाह गहराइयों में, कोर ऑफ द हार्ट, इतनी हार्ड रख दिया बोल गया। रहे हैं ये हाँ आता गहराइयों से मतलब उभर के हाँ, निकल आता है। टीचर है ना। दिल की अथाह गहराइयों में वाकई कोर ऑफ द हार्ट ये इल्म रख दिया गया था। अब उसको उभारने के लिए टीचर्स की भी ज़रूरत है, ठीक है जी। और अकेडमियाँ नहीं हैं आपके पास, तो सर आजकल ये आप जो आर्टिस्ट बना रहे हैं एकेडमी, जी ये ऐसे ही बन के आ रहे हैं, घर से रेडीमेड बना के ले आते हैं और उनको डेकोरेट करके पेश किया जा रहा है। और जो खिदमत होनी चाहिए ना फ़न की, वो यही है, एकेडमियाँ होनी चाहिए ना। सरकारी सतह पे हैं ना, वो जो बड़े बड़े प्रमोटर थे उन्होंने इस पे काम किया ना, बड़े बड़े लेजेंड लोगों ने। अच्छा वो आबिद अली साहब ने और वो एक और एक्टर थे हमारे कबीर खान साहब ने, इन लोगों ने पंजाब में बनाए। अच्छा वो भी, उसमें भी वही लोग फैज़याब हो सकते हैं जो सिफारिश से जाएं तो। अच्छा जी हाँ जी। तो अब आप ये बताइए कि क्या मयार होगा कि ऐसी इंडस्ट्री का या ऐसे फनकारों का जो सिर्फ और सिर्फ घर से तैयार होके आ जाते हैं। तो फिर वो जो इल्म है उसे उभारने वाले लोग भी नहीं है, ठीक है जी। एकेडमी नहीं है जहाँ सिखा के ट्रेन करके आगे भेजा जाए। तो मैं समझता हूँ कि फुकदान है जो है ना वो सिखाने का, सीखने का। ना सीखने वाला सीखना चाहता है, ना सिखाने वाले के पास टाइम है, ठीक है जी। तो वैसे ये है इस हमारा सिस्टम ने इस सिस्टम ने जो है पाकिस्तान को ही धर्म भरम कर दिया कि जो जिम्मेदार है, जो जिस इदारे का जिम्मेदार हो सकता है या जिसको जिस इदारे में अबूर हासिल जी है, हाँ। वो उस इदारे में है ही नहीं। अब आप आर्ट का फील्ड ले लें, कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबल फील्ड ले लें जिन्होंने मुल्क चलाने हैं या जिन्होंने सिस्टम चलाना है, खैर वो तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। लेकिन अगर आप आर्ट की बात कर रहे हैं तो आपके आर्ट फील्ड में आर्टिस्ट है ही नहीं। हाँ। जो आपके आर्ट फील्ड में प्रोडक्शंस में बैठे हुए हैं उनको आर्टिस्ट, अगर वो आर्टिस्ट होते तो मेरे ख्याल से वो आर्ट को प्रमोट कर रहे होते, वो आर्ट को पहचान रहे होते। लेकिन जैसे कि हमने ब्रेक से पहले बात की, वहाँ पे आपकी ड्रेसिंग सेंस देखी जाती है, आपके इंग्लिश स्टाइल आपका देखा जाता है। अगर आपने इंग्लिश में बोल दिया कुछ तो माशाल्लाह से आपका मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, आप ब्रांड हो गए। और अगर आपने एवं जैसे कि मैं गई थी बहुत पहले अपना वही शलवार कमीज सूट, मेरा ये अलमिया था कि अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो मुझे मेरा ऑडिशन होगा ना कि मेरे कपड़े देखे जाएंगे, हाँ। क्योंकि कैरेक्टर तो आपने मुझे वही देना है ना जो एक मिडिल क्लास फैमिली का है जिसने शलवार कमीज ही पहननी है। तो मेरा ये था। अब मैं जब गई हूँ, मैं 10 दफ़ा तो मैं रिजेक्ट हुई हूँ। आखिर में मैंने मान ली भाई यूनिफॉर्म पहन के ही जाओ, तो यकीन करें मैं यूनिफॉर्म पहन के गई। मैंने इसका नाम भी रखा यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि मुझे ये पहन के जाना पड़ता था और ये मेरी अपनी ड्रेसिंग नहीं थी, मेरे मुल्क की ड्रेसिंग नहीं थी, मेरी कौमी ड्रेसिंग नहीं क्या थी। बात। तो मैं जो है पैंट शर्ट पहन के यूनिफॉर्म के लिहाज से मैं जाती थी और बहुत बड़ा गाउन टाइप का एक अपर भी पहनती थी। तो मैं उनको पसंद आ गई कि भाई अब आपका काम अच्छा है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। मैंने कहा चले यूनिफॉर्म ने काम कर लिया। तो यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि आप आर्टिस्ट हैं तो आपको यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है। लेकिन सर जैसे कि आपने कहा कि प्रमोट करना पड़ता है किरदारे को, उस्ताद को जो है वो थोड़ी सी पॉलिश करनी पड़ती है, उसको उभारना पड़ता है। कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए कि एक बंदा है या एक बंदी है, प्रमोट तो आप करेंगे क्योंकि जाहिर बात है वो आपको इतना कन्विंस करेंगे आपको, लेकिन कितना मुश्किल पड़ता है अगर वो आर्टिस्ट ना हो
और आप कैसे फिर उसके अंदर से आर्ट उभारेंगे? क्योंकि मेरे उस्ताद ने कहा है आर्टिस्ट या तो होता है या तो नहीं होता। गुड, बड़ी खूबसूरत बात जी। मुश्किल होती है जी, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि दिल शिकनी ना हो। ऐसे भी मेरे ग्रुप में ऐसे लोग भी हैं जो आज तक मुझे कायल नहीं कर सके, मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में शुमार होते हैं। सुर नहीं है, लेकिन हम उसे कायल तो मतलब उसे इनकरेज तो करते हैं, लेकिन उसको गाइड भी करते हैं। मैं अपने दोस्त को जो है ना वो मैसेंजर में जाके हमेशा डांटता हूँ, कोई इंसान बन, ये सुर तूने यहाँ से गलत पकड़ा, ये ऐसे हो गया। अच्छा, आपको सुरों का भी जी हाँ, हम एक दूसरे की इस्लाह करते हैं और एक दूसरे की इस्लाह करते करते ही हम जो है ना वो अभी यहाँ तक पहुँचे हैं अगर देखा जाए तो हाँ, ये जो लेजेंड्स हैं, जो सीनियर्स हैं, हम इनसे फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि एक्टिंग के हवाले से अगर हमारे पास कोई सीनियर है तो हम मीना है तो हम मीना का फ़ायदा उठा के जूनियर्स के लिए जो है ना उसका बंदोबस्त कर देंगे। और इसी तरह सिंगर्स के लिए हमने बंदोबस्त किया, मीना जानती है इस हवाले से, मुदस्सिर भाई भी जानते हैं कि सिंगर्स को ट्रेन करने के लिए भी हमारे पास ऐसे ऐसे सुपर सिंगर्स हैं जो आपके मेहमान भी रहे, जो सिखाते हैं बाकायदा से। हमारे यहाँ अकेडमी हमारे बुलियारी में है, वहाँ हम उन सिंगर्स को जो सुर के पक्के नहीं हैं या जो एक्टिंग के हवाले से हैं, अभी तो हमारे पास ऐसा केस आया नहीं है एक्टिंग के हवाले से। एक दो लड़कियां हैं, वो भी माशाल्लाह फैबुलस हैं, सुपर हैं, नामवर लोग हैं। तो लेकिन सर आपने एक्टिंग के हवाले से कितने लोगों को, मतलब लड़के लड़कियों दोनों का मार्जिन क्या है, कितनी तादाद में लड़कियां आती हैं, कितनी प्रमोट होती है? और आपने देखा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके सामने बहुत बेहतरीन एक एक्ट्रेस बैठी हुई है, लेकिन क्योंकि घर से उनको प्रमोशन कोई मतलब वो नहीं होता, इजाज़त नहीं मिलती, परमिशन नहीं मिलती, तो क्या फिर आपको? ऐसी एक दो लड़कियां आई और वो उन्हें फिर गाइड किया जाए तो उनका एटीट्यूड उन्हें सीखने नहीं देता, फिर वो बेचारी या तो निकल जाती हैं या फिर हम उन्हें कहते हैं कि माजरत, ठीक है आप कोई और दर ढूंढ लें, क्योंकि हमें तो जहाँ लेके जाना है ना। अभी मीना जहाँ बैठी हुई है, अब मीना इसलिए बैठी हुई है कि मीना इस काबिल है। अगर जूनियर हमारा कोई ऐसा होता तो मुदस्सिर भाई उसे भी प्रमोट करते। अच्छा, और मीना की माशाल्लाह से पर्सनैलिटी देख रही हूँ जी, और इनका एटीट्यूड देख रही हूँ, न कि कैमरे के आगे लेकिन कैमरे के पीछे बहुत ही मतलब मौजज़ाना नहीं, मौदबाना। आपने तो मेरी उर्दू भी अच्छी कर ली, वैसे मौजज़ाना नहीं आपने मौजज़ाती नहीं, मौदबाना ये भी मौजज़ाना होता है कि एक एक्ट्रेस जो है ना वो ऐसे सादे होकर बैठे हैं। तो कहना यही चाह रही हूँ कि क्या आप लोग इनकी जहनी तरबियत भी करते हैं कि ये भाई मशहूरियत को जो है थोड़ा सा जज्ब करना भी सीखो? जी, इसकी विटनेस सबसे बड़ी तो आप खुद भी हैं। अभी आपने देखा रास्ते में जब हम आ रहे थे, आपने बताया भी, कारगुजारी सुनाई थोड़ी सी, उसमें आपको याद होगा कि कॉल आई थी मेरे पास तसव्वुर भाई की, ही इज़ आवर एडमिन ना, वो हमारे बॉस भी हैं, हमारे गाइड भी हैं। तो वो मुझे और मीना को बार बार गाइड कर रही थी, मुझे ये कि मीना से काम कैसे लेना है और उन्हें ये कि तुम्हें बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, कौन से मौजूआत पे बात करनी है। हालांकि मीना अपने माशाल्लाह हर लिहाज से परफेक्ट है, आपने देखा, लेकिन उनको ये फिक्र लाहक है सुबह से यहाँ तक पहुँचाने तक उन्होंने जो है ना वो दम नहीं भरा। ये तरीका है हमारा, इसी तरह हम जो है ना वो प्रमोट भी करते हैं और गाइड भी करते हैं। मैं एक ड्रामे में काम करी थी, बहुत हमारे सीनियर तो नहीं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, क्योंकि बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मैं काम करी थी। हैदराबाद में हमारी शूट हो रही थी और एक रेस्ट हाउस था। अपना एक तजुर्बा बता रही हूँ अजीब सा। तो उन मैडम का ये था कि मुझे अलग गाड़ी चाहिए, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगी, मैं इनके साथ, मुझे अलग कमरा चाहिए। तो उनका एक कमरा था अलग और मेरा हम लोग यहाँ पे इस तरफ थे। तो मैं बाहर बैठी थी तो कोई बंदा यूं भाग रहा है, असिस्टेंट यूं भाग रहा है, कमरे में जा रहा है फिर निकल रहा है, कभी डायरेक्टर यूं भाग रहा है, कमरे में जा रहा है फिर निकल रहा है, कभी वार्डरोब वाला। मैंने कहा भैया जरा इधर आना, अंदर क्या कोई खुदा बैठा हुआ है? हाँ नाउजुबिल्ला, ये लोग इस तरीके से मैंने कहा आप लोग क्यों इनको इतना फ्री करते हो भाई? आर्टिस्ट है ना, चाहे हाई बजट हो चाहे लो बजट हो। कहते अच्छा, उनका यही कहना था कि हम तो थक जाते हैं इनके टेंट्रम्स उठाते उठाते, इनके नखरे उठाते उठाते। तो मैंने कहा आप लोगों ने तो बनाया है। हाँ। हम तो जब आर्टिस्ट मेरी नज़र में वो है एक बहुत ही मैं कहूँ भोले इंसान ने मुझे बात भोला ही है हमारे भोले लोग बड़ी कीमती बातें बताते हैं। तो बहुत ही वो जो नहीं होते, हम लोग उसको कहते हैं कि दिमागी तौर पे थोड़ा सा एबनॉर्मल नहीं है लेकिन भोला सा है। हाँ। लेकिन सर वो आर्टिस्ट है और बातें बड़ी बड़ी करता है। तो उसने एक आर्टिस्ट से ये कहा कि अगर तुम आर्टिस्ट होती तो तुम जमीन पे बैठती, तुम बर्तन धोती,
तुम कपड़े धोती, क्योंकि आर्टिस्ट हर काम कर सकता है, बिल्कुल उसके ऐसा ही अंदर है। कोई शर्म और हया नहीं होती। तो कितनी कमी है हमारी फील्ड में इसी टाइप के आर्टिस्टों की। ये बड़ी खूबसूरत ये बात भी आपने की, और मुझे एक जगह जो है ना वो बाकायदा वो करनी पड़ेगी कि हमारे ग्रुप में एक बच्ची आई थी। अच्छा, एक तो एटीट्यूड, एक हमारा जो शोबा है, आप तो जानती हैं मैं बलोच कम्युनिटी से हूँ, हमें जो है ना वो गैरत और इज़्ज़त करना पहले सिखाया जाता है। ठीक है, अब ऐसे बच्चे भी आते हैं जो सीरियस नहीं होते, बकौल आपके वो एक्टर नहीं होते, लेकिन वो डिस्प्ले होना चाहते हैं, और डिस्प्ले होकर फिर फ़ौरन वो मैसेंजर में घुस के अपने ताल्लुकात बनाना, ऐसे लोग, हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं। तो हमने अपने ग्रुप को इन ऐसे अनासिर से बचाया हुआ है। बचाया हुआ ठीक है जी, ये आर्टिस्ट नहीं होते, इनका काम कुछ और अच्छा, होता ये है। फिर रिजेक्ट होते हैं आप? जी हाँ, हमारे पास वो रिजेक्ट अच्छा, होते हैं, हमारे मीना, पास आपको तो बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है ना। मैं हाँ, जैसे कि मैंने बिल्कुल। कहा कि मैं भी एक वहाँ पे काम कर रही थी, तो मुझे तो बहुत तकलीफ हुई भाई। एक तो हैदराबाद, ऊपर से बंदी कह रही है कि मुझे अलग गाड़ी दो, और ऊपर से एक ही गाड़ी वहाँ से वहाँ जा रही थी, तो मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई। तो मैं तो एहतजाज भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि पूरी टीम जो है हाँ, वो बिल्कुल। जिद में आ गई थी। आप मुझे बताएं कि आपको कितना फेस करना पड़ेगा? हाँ, ये चीज़ें हैं हमारी फील्ड में। अगर थोड़ा सा नाम, एक मकाम मिल जाता है, तो ये उनके पैर ज़मीन पे टिक रहे ही नहीं होते। एक एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड बस वो फिर नीचे कैसे ही संभालती नहीं हो आप आता। अपने आप को, जैसे कि सामने अगर भाई आप, कोई इंसान खुद को कमतर नहीं समझता, बिल्कुल। फिर कैसे मैनेज करते हो? यानी मेरी एक शुरू से की आदत रही है, मम्मा ने बचपन से ये डाला कि अल्लाह पाक आपको जिस मकाम पे भी ले जाए, आपको एक घमंड तकब्बुर कभी भी नहीं अपने अंदर लाना है। तो ये है कि मुझे एक मकाम मिला है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो कम है, लेकिन ये चीज़ एक ज़हन में बचपन से डाली गई है, तो वो अपने अंदर आजिज़ी है ही आ नहीं जाती है। है बिल्कुल। जी, फितरत में। एक ये होता है ना कि मेकअप आर्टिस्ट तक कह रहे होते हैं कि मीना, आप देखो आपका इतना अच्छा माशाल्लाह रोल है, और आप सबके साथ घुल मिल के रह रही हो। यार, जो अगर एक्स्ट्राज में भी आ रहे हैं, जिसमें भी आ रहे हैं, वो भी एक इंसान है। अल्लाह ने सबको इंसान ही बनाया। ये हम बंदे हैं जो अपने आप को ये कह रहे मुझे ये फील्ड में लिए। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो एक्स्ट्रास करके आ रहे हैं, उनके पैर ज़मीन पे नहीं टिक रहे। मैंने तो ये काम कर लिया, ये कर लिया है। यार क्या है ये? असल में उनके मरासिम जल्दी बन जाते हैं। हाँ, यानी ये चीज़ें अच्छी तो नहीं बस है। यही है असल में, और हमें जिनको आगे ज़्यादा बढ़ने एक अच्छा आपको मैन लीड पे अगर रोल मिल भी रहा है, मैन लीड पे मैंने भी किया है, शुक्र है अल्लाह पाक का, लेकिन मैन लीड पे अगर आपको रोल मिल रहा है, तो आपके तो एटीट्यूड ही ख़त्म नहीं हो रहे। मेरा रूम ऐसा होना चाहिए, मेरा वॉशरूम ऐसा होना चाहिए, मेरे मेकअप आर्टिस्ट अलग होना चाहिए, हर चीज़ इनके डिफरेंट। यानी अच्छा, ये लोग ये वो दिखाना ना- चाहते जी। हैं कि यानी मेरा जो लेवल है बहुत अपर लेवल पे, मैं बहुत बड़ी हूँ। अच्छा, मैं जब भी काम करती हूँ, ये चाहे मेरा ये इदारा हो, चाहे मेरा प्राइवेट प्रोडक्शन हो, मैंने काम किया, मेरी नज़र में पता नहीं क्यों एक वार्डरोब वाला भी होता है ना, वो मेरी तरह एक मजदूर होता है। आहा, अगर एक स्वीपर भी होते हैं, वो भी मेरी तरह उसी इदारे का नौकर है, मजदूर है। आप यकीन करिए, मैं कभी कभी अपने ड्राइवर को समझा रही होती हूँ, मैं अगर वो कुछ कह रहा होता कि फलाने, जैसे कि हम भाई बहनों की तरह शेयर करते हैं, मैंने कहा बेटा तुम भी मजदूर हो इस इदारे का, मैं भी मजदूर हूँ। बिल्कुल। हम दोनों एक ही लेवल के हैं। तुम अलग काम कर रहे हो, तुम अलग चीज़ें संभाल रहे हो, मैं इदारे की अलग सीट संभाल रही हूँ। लेकिन ये छोटी सी बात हमें समझ में नहीं क्या बात? आती कि एक इदारे में हम सब नौकर हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, चाहे वो अगर- कोई प्रोडक्शन हाँ। हाउस हो, चाहे हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन की हो, चाहे हम एक्टर हो, डायरेक्टर हो, या वहाँ का वार्डरोब हो, हम सब नौकर हैं, हम पैसे ले रहे हैं। हाँ, हर किसी ने अलग अलग काम संभाले हुए थे। बिल्कुल। मजदूर तो सब है, सलमान खान तक ये कहता है भाई हाँ, हाँ। हम लोग इस प्रोडक्शन के नौकर हैं। बिल्कुल। तो ये इतना बड़ा आर्टिस्ट, हालांकि उनके भी थोड़े नखरे तो हैं ही, tantrums तो होते हैं। नखरे होते हैं, रखो आप अपने अंदर एटीट्यूड भी रखो, इतना रखो कि जितना किसी को आपके नीचा ऊपर ना दिखा अच्छा, सको, हाँ, बिल्कुल। अच्छा लगे। किसी को आप वो नहीं करो कि मैं ये हूँ और आप ये हो, आप दिखाओ नहीं, लेवल नहीं दिखाओ। लेवल नहीं दिखा। हाँ, अगर ये आप वाली सोच अगर सबने सोच ली हो तो क्या ही बात है। ये तो है ना कि हम सब नौकर हैं, सर क्या कहते हैं आप? बिल्कुल जी, मैं तो ये समझता हूँ बिल्कुल। कि ये जो बड़े लोग हैं, लेजेंड जिनको आप मानती हैं, मैं मानता हूँ, इनकी लाइफ पे ज़रा गौर करें जाके, आपको पता चलेगा कि वो वाकई बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े बाकमाल लोग हैं वो। सीनियर आप जितने भी देख लें, इतने हाँ, मुअद्दब, बिल्कुल। मोअज़्ज़िज़, इतने प्यारे होते क्या हैं कि खूबसूरत, आपको, मैंने कितनी बार मैं एक मैडम थी,
हमारी, तो मैं उनको कहती थी ये आप डायलॉग कैसे बोले, कि पहले तो एक्टिंग आती नहीं थी, हाँ, कहीं से सीखा भी नहीं था। इसी तरह ही सीखता है ना इंसान। तो मैं कहती थी ये आप डायलॉग कैसे बोलेंगी, ये आप, वो मुझे पूरा डायलॉग बोल के एक्टिंग करके फिर मैं कॉपी करती थी उनकी ना। तो कॉपी करने में बड़ी अच्छी हूँ, तो मैं कॉपी करती थी, मुझे बहुत हेल्प मिली इस बात की। देखो अभी तक भी ना मैं माशाल्लाह इस फील्ड में 10 साल से हूँ, 10-11 साल हो गए। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी सीख रही हूँ। यानी ये नहीं है कि यार मैंने अगर 2 साल दे दिए इस इंडस्ट्री में, मैं 2 साल से कर रही हूँ, 3 साल से कर रही हूँ, मैंने बहुत कुछ मकाम पा लिया, मैंने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें दे दी, नहीं। अभी भी आप अपने आप को ये सोचो कि हम सीख रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। हम अभी भी, आप यकीन मानो, मुझे किसी से कुछ अच्छी चीज़ मिलती है मैं पिक कर रही होती हूँ। सीखने में कोई कामयाबी बुराई वही नहीं है कि आपके मकाम से किसी को एहसास कमतरी ना हो, और आप बरकरार रखें अपने और उसके दर्जे को, लेवल को। और हर इंसान बराबर होता है, जहाँ पे इंसानियत नहीं वहाँ पे कामयाबी नहीं है। सर बिल्कुल। क्या कहते हैं आप, क्या बात की है? बिल्कुल जी, मैं एक छोटा सा वाक्य यहाँ पेश करूंगा। बिल्कुल, फिर हम ब्रेक पे अब जाएंगे। छोटा सा वाक्य। हाँ जी। मेहदी हसन खान साहब बहुत बड़े लेजेंड, आपने सुना होगा उनके बिल्कुल, बारे में, बिल्कुल। दुनिया मानती है इसको। बिल्कुल। अच्छा, जब उनसे कहा गया कि आप तो सर आप तो बहुत बड़े शाहकार टाइप की शख्सियत के हामिल हैं, तो ये जो कमाल किया आपने, सुना है कि आपने रियाजत के दौरान आपके वो सहर ने, आपकी मौसीकियत के जो सहर है उसने जो है ना वो गिलास तोड़ दी। तो इस मकाम पे पहुंच के क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं? तो यहाँ जो है ना वो किब्र वाले लोग लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन खान साहब क्या फरमाते हैं, क्या कमाल बोलते हैं कि जी यही कि जी समंदर से अभी एक कतरा हासिल किया है। औकात पता चल जाती है जब आपको कुछ आ जाता है ना, तो आपको अपनी औकात पता चल जाती है। अच्छा, ये है कि ग्लास टूट, ऑनेस्टली है। अच्छा, ये तानसेन के बारे में सुना था, पता नहीं तसव्वुराती है या हकीकत है, नहीं, मैंने इस अपनी पे आंखों से नहीं देखा। एक बात मान लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमा दिया था कि सहर है मौसीकियत में। वो जो कान बंद किए गए थे ना, उसकी वजह भी शायद यही थी कि वो सहर हावी ना हो जाता। हकीकत अगर देखें, मौसीकी और शायरी में इंसान डूब जाता है, सुरूर में आ जाता है, और जो चीज़ बहुत बाज़ औक़ात आपको अपनी दीन से या अपनी फ़राइज़ से दूर कर देती है कुछ चीज़ें, तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। खैर ये सही है, क्योंकि तानसेन के बारे में हमने सुना था कि उनको रागे बारिश, साइंस की तहकीक भी कहती है कि आपकी आवाज़ में ये है कशिश है, वो और हम वाइब्रेशन आती है वैसी म्यूजिक में तो तासीर है जो जी, इंसान को अपनी तरफ रागिब करे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक भी लेते हैं, क्योंकि ब्रेक में भी तासीर है कि हम थोड़ी सी रेस्ट करें। गोली चारू का जीरी कसानी ब्रेक में तो साड़ी भी मैं बहुत बेटा। वाशत के गोली चारू का ब्रेकन सारे मकबूतरान कम गए थे सरवती तजुर्बे हमारा कुछ किया, खासकर मीना जी में जो उसकन गए थे। अच्छा मीना, जैसे कि आपने कहा कि ये जो टेंट्रम्स होते हैं, या टेंट्रम्स एक तो लफ्ज़ एक पर मैं पकड़ती हूँ ना, उसको मैं ऐसे पकड़ती हूँ कि मैं उसको छोड़ ही नहीं पाती हूँ। इंग्लिश कभी कभी बोलती हूँ, जब बोलती हूँ तो टक्का के बोलती हूँ, लेकिन टक्का के जब बोलती हूँ तो एक लफ्ज़ को भी नहीं छोड़ती। नहीं, मैं आपको कह रही थी, वैसे मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं आपको कहती जो आपको जैसे दिखाते हैं, अपना रुतबा बता रहे होते हैं, जता रहे होते हैं, खासकर तो आपको नहीं फील होता इंट्रोडक्शन कर, हाँ, कि मुझे इस मकाम तक पहुंचना है? कभी जिद होती है अपने आप से? हाँ, मेरी स्टार्टिंग में बहुत जिद थी, यानी एक ख्वाहिश समझो कि मेरे बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे, ये वो, यानी एक दिल में ख्वाहिश थी कि मुझे इस पोस्टर में मुझे भी देखना है इस जगह पे। लेकिन अल्लाह पाक ने वो मेरी ख्वाहिशात भी पूरी की है। और मेरी ख्वाहिश ये भी थी कि मुझे इंडिया में जाके इंडियन लोगों से काम करना, इंडियन के साथ एक ख्वाहिश होती है ना, हालांकि वो पाकिस्तानी है, हाँ, लेकिन इंडिया में जाके किया तो नहीं, लेकिन इंडियन लोगों के साथ काम किया है। दुबई में किया है, कोंगोना, जॉन इब्राहिम, इनके साथ में मैंने काम किया है। और यानी बड़ी बात जैसे मेरी ख्वाहिशात है, चाहे वो किसी और जगह पे भी रख के ले लो, लेकिन हुई है, पूरी हुई है। हाँ, अल्लाह पाक ने की है। जो एक ख्वाहिश रखती हूँ ना मैं एक माइंड में, वो कहीं ना कहीं, चाहे वो देर से भी, लेकिन होती जरूर है। अच्छा, मैं कुदरत को मानती हूँ, मैं इसमें मानती हूँ कि हर इंसान की अपनी कुदरत होती है, और आपकी जो कुदरत है उसको पता है कि आप में क्या टैलेंट है, और वो जो है कहीं ना कहीं से ऐसे रास्ते बना देती है ना कि आप वहाँ पे पहुँच जाते हो। बिल्कुल। अच्छा मीना, मतलब फिल्मों में आपने काम किया, माशाल्लाह से आपने काफ़ी काम किया, कौन सा कैरेक्टर है
जो आपको अब तक पसंद है, और कौन सा कैरेक्टर है जो आप करना चाहती है लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है? मुझे जैसे कैरेक्टर वो अच्छा लगा था जो मैंने आपको बताया था पबजी, उसमें हालांकि वो किया तो जैसे अभी मेरे ख्याल से 2 इयर्स आई थिंक या 1 ईयर्स हुआ होगा, लेकिन उसमें फाइट वाइट ये वो भागना ये सारे बेल्ट के काम ये जैसे अच्छा लगा मुझे। और बाकी के तो रोमांटिक रोने धोने वाले ये वो ये तो लाइफ में यानी समझो काफ़ी साल तक किए, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा। और मुझे एक वो भी था कि यार ये मेरी आए तो देखना है कि मैं कैसे लगती हूँ, बट वो मुझे अब तक मिला नहीं है रोल करना है। जो इतने बड़े बड़े जो चूड़े जो पहनते हैं और वो क्या है जो हाँ वो एक होता है ना गांव देहात वाला, गांव देहात वाली बनी हूँ, यानी वो इस टाइप की बनी हूँ कि आपको पता है कि जो गांव के ये चोटियाँ ये तेल वेल ये सुरमा ये लगा के इस तरह अच्छा, वो बना के गाँव दिखा रहे होते हैं हमारे ड्रामा इंडस्ट्री वाले, गांव दिखा रहे होते हैं, लड़कियां इतनी मेकअप में होती हैं। हाँ, मैंने हाँ, आज तक किसी, मैं बलूचिस्तान के गांव में गई हूँ, पंजाब के गांव में गई हूँ, सिंध के गांव में गई हूँ, मैंने औरतों को सचते तो क्या एक नॉर्मली जो कपड़े पहनते हैं जो नॉर्मली होता है वो कपड़े भी मट्टी से इतने भरे हुए होते हैं, इतने भरे हुए होते हैं, अटे हुए कपड़े, क्योंकि वो जाहिर बात है उनका काम ही यही होता है, कारोबारी होती है। विलेज लाइफ होती है इनकी एक अपनी। अब वो चीज़ें हमारे पता है, अगर ड्रामे में ये अगर सारी देसी माहौल दिखाएंगे तो लाइक कौन करेगा। अगर कोई सिंपल भी आता है आपको पता है ये बताने की तो ज़रूरत नहीं, उससे भी मेकअप होता है। जो अगर बीमार भी दिखाते हैं कि बेड पे लेटा हुआ होता है उससे भी मेकअप होता है। देखिए सर, मैं ये मानती हूँ कि जो बेसिक आपका कैरेक्टर को जो आपका हैवी बनाता है वो आपका गेटअप है। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे कि इन्होंने कहा, इन्होंने बहुत अच्छी बात की और सच्ची बात की कि गेटअप का तो जो वजूद है वो खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इधर तक कि आपके ओल्ड एज का गेटअप भी अगर दिखा रहे होते तो बड़े वो श्रिंकिंग करवा के तो अजीब सा गेटअप बना रहे होते हैं। तो लेकिन क्या ये ऐसा है कि अगर गेटअप में कोई ड्रामा बना, जैसे कि रियल गेटअप पे अगर कोई गांव की बंदी है, तो जैसे कि पहले पीटीवी के दौर में बनता था कि गेटअप पे ज़्यादा ध्यान देते थे, तो आपको लगता है कि वो ड्रामा या वो काम चलेगा नहीं? जी, मैं तो लोग पसंद नहीं करेंगे बेसिकली। मैं ये समझता हूँ जी कि ये जो गेटअप है ना, ये सिर्फ डिस्प्ले होने का तरीका अपनाया गया, उनको लगता है कि भी उससे ही खूबसूरत लगता है। ओरिजिनलिटी जो है ना वो दिखानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जैसा एनवायरनमेंट है उस हिसाब से हो। अब अगर एक ऐसी लेडी को दिखाया जा रहा है कि वो जी वो क्या कहते हैं एटीट्यूड वाली लेडी है, कोई फैशनेबल है और वो ऐसी कोई मतलब मेकअप की क्रेजी है, तब तो वो दिखाना चाहिए, वरना मैं इसको सर मैडम एक्स्ट्रा समझता हूँ इन चीज़ों को। हाँ, ओरिजिनलिटी ये है कि देहात का माहौल है, बकौल आपके वहाँ उसके लिए देहात का गेटअप बनाने के लिए मेकअप किया जाता है आपकी इंडस्ट्री में। पीटीवी के दौर में कहते हैं आर्टिस्ट जो है वहाँ पे जाके कुछ दिन उनके साथ बिताते थे। आप जरा कुछ साल पहले चले जाएं, पीछे चले जाएं, टीवी सीरीज देख लें या फिल्में देख लें, आपको ओरिजिनल गेटअप नजर आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वो हिट हुए लोग, वो अब तक हिट हैं। ये जो लाजवाल काम हुआ है ना वो ओरिजिनलिटी को लेके हुआ है। अब हम क्या है जी, आर्टिफिशियलिज्म के पीछे पड़ के हमने जो है ना वो माहौल को इतना मसनूइयत का शिकार कर दिया है, हाँ, कि लोगों को यकीन नहीं आता कि ये सच्ची स्टोरी है। पहले क्या था कि हम किरदार में खो जाते और रियलिटी फील करते, अब हम बकायदा खो जाते हैं। हाँ, अब आंसू नहीं निकलते हैं। मैं एक अच्छा, कुछ डायरेक्टर हैं जो अपने काम में बहुत सख्ती रखते हैं, ऐसे डायरेक्टर जी हाँ, कुछ लोग हैं कामयाब भी होते हैं। तो मैं हमारे एक डायरेक्टर है, अच्छा मैं एन मौके पे आके नाम जो भूल जाती हूँ ना, मेरी याददाश्त में मुझे शक होने लगता है वाकई है भी या नहीं खोपड़ी में कुछ। तो वो जो काम काफी किया ना आपको? नहीं, मैंने काम काफी नहीं किया सर, मैं नाम एन मौके पे भी, जो एक होता है ना कि यार ये गाना हाँ, बिल्कुल, तो कभी-कभी होता है। भूल जाती हूँ। फारूक रिंद, जी हाँ, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ा नाम है। तो मैंने उनको अपनी डायरेक्शन पे इंसाफ करते हुए देखा। हमारी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, उनके साथ काम करी थी, हॉस्पिटल का सीन था, बच्ची उनकी काफ़ी दिनों से बीमार हैं और वो काफ़ी दिनों से जो है वहाँ पे बैठी हुई हैं। उनकी बेसिकली उनके दामाद की डेथ हो गई है, मतलब ड्रामे में, तो वो मेकअप करवा रही थी। तो अच्छा, बहुत बड़ी आर्टिस्ट, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। तो फारूक ने कहा ये आप क्या कर रही हैं? नहीं, उसने कहा थोड़ा सा, उसने कहा नहीं, आप कब से हॉस्पिटल में
कैसे आपने मेकअप कर लिया, आपके दामाद की डेथ हो गई है, मतलब आप तो और ज्यादा, उसने ओजड़ी की हालत में पूरा आप ना। ये जो आईब्रो शेड भी है वो भी मिटवा दिए उन्होंने। मैंने कहा मुझे ये चाहिए। और एक हमारे मेल आर्टिस्ट हैं आजकल, मेल में जो पफिंग आ गई है, जी हाँ, ये पफ वाली और माशाल्लाह से फाउंडेशन से बहुत हाँ। भरे हुए, तो उन्हीं डायरेक्टर ने एक मेल के जो है उसी मतलब मैयत का सीन है, तो उसके फाउंडेशन से मतलब उन्होंने कहा कि भाई नींद से उठे हो, मैयत है घर में, ये कहाँ से तुमने जेल वेल लगा के आ गए हो। मतलब इतनी ओरिजिनलिटी, मतलब माइनर सी, ये वो खासकर आर्टिस्ट करवाने नहीं देते, लेकिन माइनर सी ओरिजिनलिटी वो लाने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब भी है सर। उनका काम भी आप देखेंगे तो फिर मयार भी नजर आता है, नजर आता है। जी बिल्कुल। एक एक चीज़ को ये लोग नोट करते हैं कि किस दिन किस टाइम पे कौन सा आपको सीन में किस टाइप का गेटअप रखना है। और हमारे जो यहाँ के एक्टर एक्ट्रेस ये चीज़ों को बहुत मुश्किलों से वो करते हैं, पिक करते हैं, नहीं नहीं मुझे थोड़ा बहुत तो इस तरह होना चाहिए, मैं इस तरह फेस लेके कैसे जाऊँ। काफ़ी लोग इस तरह भी होते हैं, इनको भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उनकी बातों को, क्योंकि अब वो ड्रामा तो चल चुका होता है। अगर थोड़ी बहुत उनकी भी नहीं रखते तो बहुत कुछ वहाँ पे इनके साथ भी मसले मसाइल हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें देखनी चाहिए कि आपका रोल क्या, आपका सीन क्या, आपके सिचुएशंस में हो, तो वो एक रियलिटी आनी चाहिए आपके अच्छा, अंदर। इसी दौर में आप कुछ आर्टिस्ट भी देखेंगे कि वो गेटअप पे ज्यादा काम करती हैं, हाँ, पर्सनैलिटी पे ज्यादा काम करती हैं, वो बिल्कुल। बेसिक आर्टिस्ट होते हैं, जो वो बिल्कुल। होते जी हाँ। हैं ना, वो मेरे ख्याल से ओरिजिनल आर्टिस्ट होते हैं, और होना चाहिए। जो कैरेक्टर के, देखिए कैरेक्टर के खूबसूरत तकाजे को है, पूरा करना ना, बिल्कुल उसके तकाजे को, रिक्वायरमेंट को पूरा बिल्कुल। करना। आपको खुद में कॉन्फिडेंस है, आप खूबसूरत है, लेकिन कैरेक्टर अगर खूबसूरत नहीं है तो आपको खूबसूरत नहीं होना चाहिए, ये मैंने सीखा है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैरेक्टर के अंदर आपको ढल जाना है। आप ये नहीं देखो अगर एक सीन में अगर इतने आप चार्मिंग लग रहे हो, इतने खूबसूरत लग रहे हो, तो यहाँ में एकदम से कैसे डल हो जा रहे। आपको आवाम पसंद कर चुकी है, आपको इस कैरेक्टर में भी आवाम पसंद कर लेगी। लेकिन मीना आप तो ब्यूटिशियन है, अब ब्यूटिशियन अगर ब्यूटी को ज्यादा तरजीह नहीं देगा तो किसको देगा। तो आप जो आप जब कोई कैरेक्टर देखते हैं, जैसे कि वो कैरेक्टर जो है वो मुंह नहीं धुला हुआ, बाल नहीं बंधे हुए, उस कैरेक्टर की बात करिए, तो आप राजी हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि मुझे उस act के सीन में लिए। उतरना है कि अगर ये लोग कहते हैं कि मीना आपका अगर हम इस तरह की, और हुआ भी है, मुझे सीन को देखना है, मुझे अपने आप को नहीं देखना है। Nice. कैमरा क्या एक्सेप्ट कर रहा है, कैमरे का मेकअप क्या होना चाहिए, मुझे वो चीज़ देखनी है। मुझे काफ़ी मर्तबा ऐसा भी होता है कि जो ये कहते हैं कि यार इसको मॉडल बनाना है, इसको मॉडल लुक देना है, या एक आइटम सॉन्ग का देना है, या इनको ब्राइड बनानी है, तो काफ़ी मर्तबा ऐसा होता है मुझे मेकअप इनका समझ नहीं आता है। क्यों? कि मैं भी मेकअप आर्टिस्ट रह चुकी हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहती। क्यों? कि वो कैमरे के हिसाब से कर रहा है, वो क्या कैमरा एक्सेप्ट कर रहा है वो हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ यहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं, वो उस हिसाब से चल रहा है। तो मुझे वैसे कुछ भी नहीं होता, मैं कहती हूँ नहीं जो कर रहे हो वो आप करो। मेकअप आर्टिस्ट पे छोड़ देती हैं आप, हाँ, basically, बिल्कुल। कि वो उसको क्या कैरेक्टर समझाया गया है। हाँ। लेकिन क्या आजकल कैरेक्टर समझाते भी हैं मेकअप आर्टिस्ट को या नहीं? कैरेक्टर तो दूर की बात, स्क्रिप्ट भी आपको उसी टाइप का दे रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अर्जेंट अब देते मैंने हैं। लास्ट टाइम जो ड्रामा किया था, स्क्रिप्ट में मैंने कहा भाई मैं कितने, अब रोना है, अब रोने की टाइमिंग क्या है। हम लोग पीटीवी के सीखे हुए बंदे हैं, एक्टिंग मैंने वहाँ से सीखी, होस्टिंग मैंने यहाँ से सीखी है। तो मैं जब पूछती थी सर मैं कितने घंटे पहले रोई हूँ, इतने घंटे, अच्छा आंखें कितनी, इतने घंटे। फिर मैं सोचती थी इतने घंटे अगर मैं ओरिजिनली रोऊंगी तो मेरी आंखें कितनी सूजी होंगी। मैं जाके बैठ के रोने लग जाती थी, थोड़ी सी मेरी आंखें सूजे। तो टाइमिंग जो बता नहीं रहे होते, फ्रेश आंखें होती हैं, आंसू निकल रहे होते हैं, तो कितना फेक लगता है सर। बिल्कुल। उसमें वो पता नहीं क्या डाल के ग्लिसरीन, हाँ, पहले मैं भी करती थी, ग्लिसरीन, हाँ। ऐसा तो था। लेकिन अब मेरे ओरिजिनल अब लेकिन निकलने देखे ना लगे। ऐसे ऐसे एक्टर, साल से आपने मैं- क्या ऐसे एक्टर नहीं देखे मैडम के जो जिनको उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब भी हैं ऐसे लोग बिल्कुल। जिनको उसकी जरूरत नहीं पड़ती, और आंसू उसको छोड़े। आप, मेरा अपना बेटा है, उसकी उम्र अभी 17 साल है, हाँ जी। ठीक है, उसके आप टिकटॉक देखें, वो बाकायदा से ऑन द स्पॉट ऐसे खड़ा होके परफॉर्म करते हुए आंसू निकाल लेगा। अरे, क्या बात है। हाँ, तो ये मतलब जबरदस्त। चीज़ क्या है आपके अंदर का, वो मैंने कहा ना, वो अता गहराई में क्या आप उसे निकाल पाई हैं,
या बगैर निकाले ही आगे पहुंच अच्छा, गई। स्टार्टिंग में मुझे भी ग्रेसलेन की ज़रूरत होती थी ये है मैं तो बहुत सालों तक इस्तेमाल कि जब तक वो ग्रेसलेन ना लगे मुझे पता ही नहीं चलता था कि रोना किस तरह, आंसू ही नहीं। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि कैफियत तारी करनी होती है कि ना, अब मैं वो सिंगर भी यही सीन करता है। रोने बाद धोने में में पता निकल चला आते है। हैं। जी, हाँ, ये मुझे बात कैफियत तारी करने वाली जो बात है। जी। अच्छा, ये कोई भी फन है हमारा, सिंगिंग भी थोड़ा सा उसकी जरासीम है मुझ में। सिंगिंग में भी शायरी तो expression मेरा है आपकी। आपको पता है शोभा है। जी, जी। इन तमाम चीज़ों में मैंने देखा है कि उसकी ज़रूरत पड़ती है आपको, जो है ना वो ओरिजिनल वो इम्पैक्ट देने के लिए, वो इम्प्रेशन देने के लिए, एक्सप्रेशन देने के लिए बिल्कुल। उन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर अगर आपके अंदर वो ओरिजिनल चीज़ें हैं देन यू आर एक्टर। सर एहसास Otherwise- जो है हर चीज को हाँ, वजन एहसास, देता है। क्या बात है, बिल्कुल। क्या खूबसूरत जुमला है जी। है? एहसास, एहसास हर चीज हर को चीज वजन को देता वजन है। देता है Well जी। done। ये कोड कर लें जी, बहुत खूबसूरत सर जुमला है। मैं राइटर बनने माहे वाली लका। थी मगर मैंने खुद को रिजेक्ट कर दिया। आपका मैं कितना writer- अदबी नाम है, अदबी नाम है आपका, आप उसका ख्याल रखा करें, और आप रखती हैं माशाल्लाह से बड़े अच्छे से। महालका, मैं महालका माहे लगती हूँ। माहे लका। माहे लका। एक हमारी टीचर थी, पहले मुझे अपने नाम का मतलब नहीं पता था, तो उन्होंने मुझे महालका बाई चंदा, जी हाँ। जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट थी, भाई शायरी भी थी, माशाल्लाह। शायरी भी करती थी। और वो जब उनके बाद उनका टैलेंट जो है लोगों को नजर आया, मेरे बाद शायद भी लोगों को मेरा टैलेंट थोड़ा सा नजर आया। नहीं नहीं, ये भी देखो, अगर आपने नहीं, वो वो कहा चमक तो दमक आज है आप जो भी लका में कहाँ होनी हो? चाहिए। कभी कभी आप मैं भी उस सोचती हूँ ये मकाम पे हो। पुनर्जन्म तो नहीं है। हो भी सकता है। चले एक छोटा सा ब्रेक माशाल्लाह। लेते हैं, फिर अपने मजीद अपने मौजू को आगे ले जाते हैं। गोली चारू का के सानी ब्रेक में तो साड़ी में कहूँगी। गोली चारू कुछ मजाने के माँ जैसे गलती है पुतले इंसान ने, मैं इंसानियत और इंसानियत गलतियां नहीं पुतलाज भी मैं पुतलाज जब भी लाइव भी मन होती दर्पण से जरूर अबरी कशा चेव कर कंट्रोल रूम वाला अंचो बरकन दब्बन नबी पुर जनीना निश्तगा उम्मीद है। खैर हम लोग मैं इनसे पूछ रही थी कि मैं आपसे क्या पूछ रही थी, और आपको पता है कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ, आपको नहीं पता, लेकिन हमारी ऑडियंस को मेरी बड़ी आदत हो चुकी है अभी। आप मुझे अपने इदारे के बारे में मज़ीद बताएं कि आपकी आइडियाज़ क्या हैं मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि हमारा आखिरी सेगमेंट है, इसलिए मुख्तसरन पूछेंगे मुस्तकबिल के लिए आपके क्या आइडियाज़ हैं। जी, बड़े मुस्तहकम इरादे हैं आगे बढ़ने के, और अपने साथ उन लोगों को लेके चलने के जिन लोगों ने जो है ना वो साबित किया कि उनके अंदर टैलेंट है। जिस फ़न की आप बात कर रही थी, वो फ़न उनके अंदर जो है ना वो बकसरत पाया जाता है। उन लोगों को हम उनकी मंजिल तक पहुंचाने का अज़्म रखते हैं जी। अच्छा, उस मंजिल तक पहुंचाने का जो अज़्म मैंने बात की, उसको साबित करने के लिए परसों का वो हमारा इंटरव्यूज़ अगर आप देखें, मेरा इंटरव्यू है, सर अब्दुल्ला चिल्ली आए थे, एक नामवर जो है ना वो नगमा निगार, राइटर, मौसीकार, और ताफू साहब ऑनलाइन थे, लाइव हमसे बात की। अच्छा, ये समीना नूर को प्रमोट करने जा रहे हैं अभी। समीना नूर हमारी सिंगर है, और वो प्रमोट ना सिर्फ उसको फिल्मों के गाने मिले, तपिश ड्रामा आ रहा है पीटीवी के लिए, नदीम जाफरी वो भी हमारे साथ थे, और उन्होंने उसको साइन भी कर लिया, और वो तो उसको एक्टिंग की भी वो ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन हम उसे कहेंगे कि एक्टिंग के लिए भी हमारे पास मीना मलिक जैसे लोग हैं, ठीक है। अभी ये जो ड्रामा आ रहा है, इसका जो टाइटल सॉन्ग है हुमैरा चन्ना ने गाया, तपिश ड्रामा उनका आ रहा है, और उसमें इंशाल्लाह ताला मीना मलिक के लिए भी हम जगह बना रहे हैं। बस ये है कि अब इनसे टाइम लेना पड़ेगा हमें। अरे नहीं। और इसी तरह के बहुत से और जो इनके जानशीन है ना, अब इनके जानशीन, अब हमें उनके लिए कुछ करना है, उनको वहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। जो उनका स्पॉट बनता है, जो उनकी असल मंजिल है, वहाँ तक। अच्छा, उसके लिए मुझे जहाँ तक लगता है हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम उन लोगों से इनको मिला दें, उन लोगों को जो हमें जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है कुछ टाइम हमने स्पेंड किया है इंडस्ट्री में, तो ऐसे लोग जिन जिन शोबों से वाबस्ता हैं, फ़नून लतीफ़ा के सिर्फ एक्टर और गुलकार ही नहीं, हमारे पास मुसव्विर भी हैं, पेंटर्स भी हैं, हमारे पास जैसे मैंने बताया बॉक्सर्स और चैम्पियंस भी हैं। वो शेर खान सर, मुदस्सिर आपको तो पता होगा, मुदस्सिर भाई ने, मुदस्सिर भाई अजी मुसव्विर भाई ने उसको प्रमोट किया। आज वो
नेपाल से जो है ना वो रेसलिंग, हमारे प्रोग्राम में रेसलिंग जी हाँ, ये वो इसी रेफरेंस से आया था। तो शेर खान को प्रमोट भी हौसला फाउंडेशन ने किया है। और इसी तरह के जो भी हमारे जो नए आने वाले हैं, जो नए शौक रखने वाले हैं, उनको उनके जो मकसद का शौक है, हम उस मंजिल तक उनको लेके जाने का आज़म रखते हैं। सर हर टीम में माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, क्योंकि आपको तरक्की, आपको कामयाबी, मतलब बहुत से लोगों को, बहुत से आर्टिस्टों को कामयाबी है, लेकिन हर टीम में जाहिर बात है एक बंदा तो नहीं होता जो काम कर रहा होता है, पूरी टीम वर्क होती है। तो आपकी पूरी टीम वॉलंटरी काम कर रही होती है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास जी 4 एडमिन काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारी जो टीम है वो कम से कम 20 लोगों पे मुश्तमिल है। वो लोग, वो बॉडी जिसको कहेंगे हम, जो हमारे मशवरे में, हर मशवरे में शामिल होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इनमें चीदा लोग हैं। आजकल थोड़ी सी अपनी मीना मलिक मसरूफ़ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जहाँ भी जाएगी हम उसे वहीं से अपने साथ साथ रखेंगे, ताकि इसके कीमती मशवरे नए आने वाले अदाकारों के लिए बेहतर साबित हों। इसी तरह हम अपने जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको इस्तेमाल करके छोटे जो नए आने वाले हैं ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है, हमारे मोहल्ले में एक मदरसा है, तो जो भी वहाँ पे मतलब उनकी आमीन होती है, तो जिन बच्चों की आमीन होती है फिर वही बच्चे वहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हीं उसी मदरसे से सीखे हुए होते हैं और बाजी जान को उन पे ज़्यादा भरोसा होता है। तो ये आपने बड़ा अच्छा किया कि जो लोग आगे बढ़े और दुनिया से, यानी कि शोबिस से एक्सपीरियंस ली, वो वापस आके उन्हीं लोगों को समझा रहे होते हैं जिनको ज़रूरत है। तो ये आपने सही किया कि अपने इदारे के ही उस्ताद रखे और अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट भी काफ़ी हासिल की है। ये कामयाबी है कि समीना नूर को फिल्म के गाने ऑफर मिल गए। बिल्कुल माशाल्लाह। ये कामयाबी है कि ड्रामे की ऑफर मिल रही है। उसके लिए हौसला फाउंडेशन के एक्टर्स को, कुछ बॉयज़ हैं नए माशाल्लाह, बड़ा अच्छा काम करते हैं। लाहौर का एक टैलेंटेड लड़का है हमारे पास, बड़ा अच्छा। तो इस तरह कराची अच्छा, अलग अलग शहरों से आते जी हाँ, पूरे पाकिस्तानी, यूके, लंदन, इंडिया में मेरे अपने लॉज हैं, ठीक है। मैंने बताया था रास्ते में, मेरी अपनी जो बेगम के कज़न्स हैं वो अभी अगले महीने आ रहे हैं, और इन सारी हौसला फाउंडेशन की टीम को मिलने के लिए आ रहे हैं जी। और बाकायदा उन्होंने ऑफ़र की भी है, अगर मीना मलिक तैयार हो तो मैं यहीं ऐलान कर देता हूँ कि वो उसके साथ इंडिया उसे ले जाने को तैयार है। अरे वाह, हाँ, अरे वाह, तो ये बात भी के लिए भाई। हमारे जो है ना वो इंडिया से हमारे जो दोस्त हैं वो बाकायदा से इस तैयारी के साथ आ रहे हैं कि जी अच्छा, कोई तैयार है तो आप इंडिया में भेज अगर दें। हम देखें, वैसे तो हम क्यों अपने पड़ोसी सौतन की तारीफ करें, लेकिन इतनी तारीफ उनकी बनती है कि उनका जो ड्रामा सेक्शन है वो फिल्मों से एक तो अलग है। जी हाँ, बिल्कुल। ऊपर से उनकी ड्रामा इंडस्ट्री में ज्यादा एक्ट्रेस जो है काम हो रहा है। उन्होंने हमें इमिटेट किया जी, हमें कॉपी किया उन्होंने ड्रामे के लिहाज से। अगर देखा जाए, आप जरा थोड़ा सा पीछे जाए, मैं जरा उम्र में थोड़ा सा बड़ा हूँ आपसे। मैंने देखा है बचपन में जो हमने ड्रामे देखे थे, उस मयार के ड्रामे इंडिया ने आज बनाए। अच्छा, उन स्टोरीज को इंडिया ने आज दोबारा से वो टेलीकास्ट किया है। अच्छा, इसका मतलब है वो हमें फॉलो कर रहे हैं, ड्रामे में हमें फॉलो करते रहे। म्यूजिक में हमें पूरी दुनिया फॉलो करती है ड्रामे में आपको। अच्छा, म्यूजिक में हम कर रहे हैं या किसी भी शोबे में, हम तो सारे शोबों में उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ जेन्युइन काम हो रहा है। माशाल्लाह जो टैलेंटेड है वो भी ये लोगों ने हायर किए हुए। है सर, इतनी तारीफ ना करें, आखिरकार है तो सौतन ही, कैसे हम हाँ, मानेंगे सही उनकी कह रहे हैं। तारीफ। लेकिन सही हमारे कह रहे हैं। पाकिस्तान के सिंगर है, लेकिन इसका जिक्र इसलिए करना पड़ा। अब देखिए वहाँ पे ये इसलिए अच्छी बात की कि असल में कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारा है कि हमारा जो आर्टिस्ट है वहाँ पे ठप्पा लगा के जब आता है तो आर्टिस्ट कहलाता है। तो हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन सिंगर है, मैं बहुत से लोगों की बड़ी फ़ैन हूँ, और जो नए नए लड़के आए हैं उनकी मैं फ़ैन हूँ। लेकिन मसला ये है कि वहाँ से ठप्पा नहीं लगा तो यहाँ पे वो आर्टिस्ट ही डिक्लेयर नहीं होंगे। तो ये कसूर कहाँ का हुआ? हमारा हुआ ना। हाँ, अब जैसे जब हम आप लास्ट में शुरू बात से कर रहे अगर थे वो जी। टैलेंट को आप अगर वो उभारो, वो ले लो अगर, तो उनको क्या जरूरत पड़ी कि आप इधर उधर मुल्कों में जाके आप काम करो? काफी लेजेंड्स गवा दिया आपने। तो अवाम दोगली है, अदनान सभी को गवा दिया, सलमान ये आगा को देखो ना, गवा यहाँ दिया। के जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जितने भी है, जब अगर आप वो टैलेंट नहीं उसको ले रहे हो तो वो जाके फिर वो अपने आगे वो करेगा। असल में मशहूरियत आपकी होती है अवामुल नास से। तो अवामुल नास जो है, अगर वो ही उन्हीं को प्रमोट करती रहेगी तो ये प्रोडक्शन हाउस में एवं ही वेले तो नहीं बैठे हुए ना, वो तो वही करेंगे जो अवाम को पसंद है। कथा कलामी की माजरत, ये वही अवामुन नास है जिसने आपके सिनेमा घरों को सजा रखा था। बिल्कुल। आपने उनको भगा दिया है, अब उनको दोबारा लाना मुश्किल काम है। लाना मुश्किल काम है। खैर, अल्लाह पाक हिदायत दे सबको। बिल्कुल। कह सकते हैं नहीं, दुआ अभी हमारी पाकिस्तानी फिल्में भी बहुत बिजनेस कर रही है माशाल्लाह।
अब दोबारा से, वरना ये बीच में आपने देखा था बिल्कुल बैठ बहन, गई इनको थी। इंडस्ट्रीज में फर्क लाना पड़ेगा, इनको प्रोडक्शन हाँ। हाउसेस में, डायरेक्शन में, एक्ट्रेस में, म्यूजिक में, इनको अलग एक सेक्शन बनानी पड़ेगी। वो यहाँ पे नहीं काम कर सकते, ये वहाँ पे नहीं काम कर सकते। अगर ये दो अलग अलग सेक्शन, अलग अलग दिमाग से काम हो, अलग अलग तरीकों से काम हो, तो शायद फिल्म इंडस्ट्री म्यूजिक पे हमारे पास इंडिया का मयार जो कह रहे हैं, चैलेंज करके कह रहा हूँ ये बात। कोई अगर पाकिस्तान का कोई भी मौसीकार, बड़े बड़े लोग हैं, हम किसी की जूती बराबर भी नहीं है आम इंसानों के, लेकिन मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ कि इंडिया के दांत खट्टे कर देने वाला अगर म्यूजिक ना मिले हमारे पास से, तो बोल के उठेगा जी आप काम छोड़ सर दो। कैसे ना मिले? वो अभी तक हमारे म्यूजिक, हमारा जीए भुट्टो बेनजीर भी चुराया हुआ है, वो भी अमिताभ के अभी दोस्त तक है। कॉपी कर रहे हैं वो, अब हम उसे कॉपी कर रहे हैं, अब हम उसको देखिए, कॉपी कर रहे हैं। आज तक हम इस गाने पे नाचते हैं, पता नहीं अमिताभ भी नाचा था। हाँ। तो मैं मीना से पूछती हूँ, खैर ये हिंदुस्तान की ज्यादा जब आप तारीफ करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शौहर के 2 बीवियां, एक मैं हूँ, एक हिंदुस्तान और उसकी नहीं, अच्छी बात, हमारा अच्छी बात। पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसियों के हुकूक हमारे इस्लाम में भी आयद हैं। पड़ोसियों के हुकूक बरकरार रखने चाहिए, हमारे बहन भाई है वो भी। मीना से पूछती हूँ, मीना वैसे आपकी मुस्तकबिल में, मुस्तकबिल मतलब आगे जाके आपकी क्या पाइपलाइन कहते हैं आजकल मीडिया ज़माने में, तो पाइपलाइन में जो है वो क्या है, कुछ है या नहीं है, क्या प्लानिंग्स है? मेरी तो बस यही प्लानिंग्स है कि अभी यहाँ का जो मैं काम देख रही हूँ हमारी पाकिस्तानी फिल्मों का, तो उसमें तो दिल है, सुकून है भाई, मुतमईन हो। बिल्कुल। और अगर छोटी सी ख्वाहिश है तो ये है कि वहाँ जाके काम करने की, लेकिन अब नहीं है कि जब यहाँ काम इतना अच्छा हो रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है। बात तो वही आ जाती है कि अगर आप लोग अगर ये टैलेंट उठा रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, जिस तरह वहाँ का पड़ोसी मुल्क कर रहा है कि कचरे में से भी टैलेंट है तो उनको भी उभार रहा है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क में ये काम हो रहा है। यही काम अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर भी हो जाए तो क्या ही बात है, बिल्कुल कि ये आप ना देखो। हमें किसी की। तो यहाँ अगर काम अच्छा मिल रहा है, हमें क्या जरूरत है हम बाहर किसी और मुल्क में जाके हम काम करें। पाकिस्तान में बहुत आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल, बहुत आप उनको उठाओ तो सही, उनको देखो तो सही। मौजूद है, आप किसी भी कौम में देख लो, बलोचों में देख लो, पंजाबियों में देख लो, ये उर्दू स्पीकिंग में देख लो, आप पठानों में देख लो। आप ये नहीं देखो कि ये सिंधी है, ये बलोच है, ये पंजाबी है, आप ये चीजें नहीं देखो। एक्टर हैं कि आपको हैरान कर दें। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि बहुत टैलेंट है। सर आप कोयटा के एक्टर लियारी में देख लें आप, लियारी, सिर्फ लियारी की बात मैं अगर मजबूरी करूं में कहाँ जाएगा, तो उनको तो काम नजर करना नहीं है आया अपने किसी को। अंदर का टैलेंट। अच्छा, वो जो कभी उभार रहा होता है। एक्सेंट को लेके जो है वो रिजेक्ट कर रहे होते हैं, हालांकि हमारे 4 सूबे, चारों सूबे की अलग अलग खूबसूरती और खूबसूरती एक्सेंट है, उनका लहजा है, वो लहजा है। तो वो लहजा अगर पंजाबियों में पंजाबी लहजा नहीं आएगा तो क्या आएगा? बिल्कुल। बलोचों में बलोची लहजा नहीं आएगा तो क्या आएगा? अच्छा, मैं इसी बात को लेकर चल रही हूँ। देखो, अगर काम करने वाला बंदा होगा ना, वो आप, अब जैसे मेरी भी उर्दू साफ नहीं है, स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ होता है हमें वही कहना होता है, कि जो स्क्रिप्ट के वर्ड होते हैं। आप अगर अच्छा काम करवाने वाला होगा ना तो वो कर जाएगा। अब इंडिया में देखो कि ये मैं एक मिसाल दे रही हूँ, ये देखो कैटरीना कैफ, अफसोस की बात यही है ना कि हमें उनकी मिसाल देनी पड़ रही है। वो अंग्रेज है, उसे कैसे उर्दू बुलवाई है। एक और भी है जो उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, वो जो एक एक्टिंग में इसने बोला है, वो इंग्लिश, फुल इंग्लिश बोलती, लेकिन क्रिश्चियन है, कि मारा नाम लीला है, लीला, यानी वो उसने क्या बिल्कुल एक इंग्लिश, एक इंग्लिश, हाँ सनी देओल। अब वो क्या है वो क्या है, हाँ वो क्या है, वो इंग्लिश बोलने वाली वो है, उर्दू भी उससे सही नहीं आती, उससे गाँव देहात की आप कहलवा रहे हो। आप क्यों लेकिन ये चीज हमारे पाकिस्तान के अंदर थोड़ी बहुत कमियां हैं। नहीं, मैं आपको कहती हूँ, अगर अभी मैं इंग्लिश बोलने वाली अगर कोई आ जाए ना, उसको मैं लीड पे डालेंगे। इंग्लिश के एहसास कमतरी हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में है बहन, है। अब वहां पे भी आपका ब्रांड जो है, आपका ब्लैंड है, हालांकि हमें उर्दू को तरजीह देनी चाहिए, लेकिन हम इंग्लिश, अब मेरी बात सुने, एक डॉक्टर बिठा ले, एक मैट्रिक फेल बिठा ले, डॉक्टर को इंग्लिश नहीं आएगी, मैट्रिक फेल को जो है बड़ी आप मेरे जैसे आपके जैसे नहीं, बल्कि क्वालिफाइड लोग क्या बोलेंगे, यार पढ़ा लिखा तो ये लग रहा है। हाँ बिल्कुल,
इंग्लिश को हम लोग जबान समझते नहीं है, हम लोग उसको अन्नदाता पन्नदाता समझते हैं। हम लोग उनको ये असल में बहुत बड़ी बीमारी है हमारे अंदर। हम ना एहसास है कमतरी, कॉपी करने वाले फॉलोअर हैं हम, लकीरों के फकीर बन के हमने जी, जो है ना वो, जी हालांकि सर। हमारे लोग वो लोग थे पाकिस्तान की नहीं, बर्र-ए-सगीर पाको हिंद और एशिया की अगर मिसाल दें तो मुसलमानों ने इन तमाम फनून लतीफ़ा के तमाम अवामिल पे जितना काम मुसलमानों ने किया, किसी कम्युनिटी के किसी मजहब के लोगों ने नहीं किया। और आज वही मुसलमान जो है अगर फॉलो कर रहे हैं, क्यों? पार्टीशन से पहले आपके मुसलमान उसकी इंग्लिश वजह में बोलते आपके नहीं अंदर थे, की गुस्से से। पसमानदगियां निकली नहीं है ना आपके अंदर की। वो हम जब अपनी पसमानदगियां निकालेंगे तब ये जो फरार है, जो आज का फनकार फरार इख्तियार करके उनको फेवर करता है। और बिल्कुल आपके जज्बात मुझसे मिलते जुलते हैं कि हम खुद क्यों नहीं ऐसे बन जाते। बिल्कुल, मतलब मैं कुमार सानू की तारीफ क्यों करूं जब मैं उससे अच्छा गाता हूं। सर पहले आपके आर्टिस्टों की हाँ। उर्दू जो है वो सही करवाई जाती थी। हलक से अगर कोई आवाज निकलती है काफ की, तो काफ को काफ बोला जाता है, बोला जाता था, आजकल तलफ्फुज़ काफ बोला जाता है। हाँ, तुझे तुम्हें, आजकल तुझे तुम्हें। अब मैं उर्दू स्पीकिंग की बात कर रही हूँ। आजकल उर्दू स्पीकिंग की जो उर्दू बोलते हैं बचपन से, उनकी भी उर्दू ठीक नहीं है, क्योंकि ठीक नहीं करवाई जाती है। और आपके पहले ड्रामों के डायरेक्टर उस्ताद हुआ करते थे। सब उस्ताद लोग मैंने थे, जितने टीचर से सीखने का मौका मिलता था। जितने भी सीनियर से सुना है तो कहती भाई, सारी आपकी बुशरा अंसारी भी ये कहती हुई सुनी गई है कि हम तो डरते थे डायरेक्टरों से। एक हफ्ता एक सीन की रिहर्सल करवाते थे, बिल्कुल और ऐसा ही है। एक्टिंग के दौरान स्क्रिप्ट नहीं मिलता था हमें। हाँ बिल्कुल। अब देखें, अब ये कैरेक्टर चीजें कहाँ मैडम जैसे लोगों ने अब ये डांट चीजें खाई है, कहाँ उस्ताद हैं? गामा खान आप देखें, और परवेज जैसे ये आप देखें फिर इन लोगों ने डांट बकायदा इंसानार कम कर। आजकल बेचारा डायरेक्टर जो है छोटू कहलाता है। ठीक है, छोटू, डायरेक्टर छोटू बन एक गए। टेक और बस कर जाओ भाई, क्या करवाओगे, अच्छा जल्दी करो, मेकअप कर भाई। डायरेक्टर, अच्छा डायरेक्टर डर रहा होता है आर्टिस्टों से। पहले आर्टिस्ट डरते थे, क्योंकि मैंने ये सुना है और जो मेरे उस्ताद ने मुझे कहा है कि डायरेक्टर जो होता है वो उस्ताद होता है, क्योंकि वो चीजें बना रहा हो। ये लोग उस्ताद हैं असल में ना, ये तबका जो है जो हमें वहाँ स्क्रीन तक लेके आ रहा है, इसको हमें मानती सजा के हूँ, पेश ये कर रहा है। तबके को जो सामने मेरे कैमरे के पीछे बैठे असल उनको में तो कभी नहीं मांगूंगी। असल में ये ऑफ द स्क्रीन जो लोग हैं, पाकिस्तान ने इनको प्रमोट कम किया। बिल्कुल तो सर, हाँ, बिल्कुल सर। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है आपकी अच्छा, नाकामियों ये भी का। है कि आपकी इंडस्ट्री में सिर्फ आर्टिस्ट प्रमोट होता है, आपका बाकी कोई नहीं होता। हमारे नहीं वो होता है। एक मैडम संगीता के लिए जो है ना, वो हमारे मेरा एक कलाम है, अगर आपकी इजाजत हो तो। सर अगर तनकीदी है तो फिर माजरत। तनकीदी नहीं है, तनकीदी नहीं है, समझने वाले मैडम लोगों के संगीता लिए। थोड़ी मुझ जैसी दिखती है, मैं जब उस नो नो एज नो, में यू आर गॉर्जियस। सर, वो भी gorgeous थी उनका अपने मुंह जमाने अब में। 4 से जरब देंगे तब जाके उनका मुंह बनेगा। सर माशाल्लाह सर 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 शी माशाल्लाह। वाज तो मैं भी वॉज ही बन जाऊंगी ना, जब मैं विल पे जाऊंगी तो वॉज ही अभी मैंने बनूंगी। उनसे- हाय हाय हमारी इंग्लिश बड़ी हाय, प्यारी हाय, है, हाय, हाय। हमारी बड़ी प्यारी वो हीरोइन एक थी। छोटी सी बात कहती हूँ, ये जो हमारी उर्दू की टांगे तोड़ देती हैं, जी हाँ। ठीक है, अंग्रेज हो कोई भी हो, जब मैं इंग्लिश को पोलियो की बीमारी दे देती हूँ ना अपनी जबान से, तब आपको बड़े मजा आता है। आता है। लेकिन आप एक और बात मान लें कि आपको उर्दू जो है ना वो इंग्लिश के जरिए, मैं टीचर हूँ, मैंने उर्दू अगर सिखाई यहाँ बच्चों को, इंग्लिश को, अब जैसे सब्जेक्ट का पता है बच्चे को, फाइल का नहीं पता, तो अब जब हमें अपनी ही जबान गैरों की जबान के जरिए सीखने, तो हमारी पसमानदगी का मयार देख लें आप। देखिए मयार देखे ना। बिल्कुल। आप कुछ कह रहे थे इससे पहले सर? अपने दिल मैं अपना की कलाम संगीत कलाम आ गया। कलाम मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कलाम सुना रहे थे, तो- हम बस पिटने वाले हैं हम लोग भैया। कलाम शब्द बिकना। जी जी। तो ऐसा है कि जी इजहार ख्याल है असल में ये कलाम अच्छा, है। खुद से लिखी है? जी, मेरा अपना कलाम। हाय हाय, खुद कलामी की है साहब ने। रंजो आलाम से इस तरह शनासा हो जा, रंजो आराम से, रंजो आलाम से, आराम से। अलम 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 की जम आलम आलाम, रंजो आलाम से इस तरह शनासा हो जा, आहा। जग तमाशाई अगर है तो तमाशा हो। ओह, रंजो आलाम से इस तरह शनासा हो जा, जग जग तमाशाई तमाशाई है अगर है तो तमाशा हो जा, तो तमाशा हो जा। दर्द ने ज़ौक़े मसीहाई अता कर दी है। ये जो आप देख रही हैं, हाय हाय। दर्द ने ज़ौक़े मसीहाई अता कर दी है, जी जी। अब किसी जख्म के मरहम का वसीला हो। ओह, ये भी आप पर लाजम है मैडम। दर्द ने ज़ौक़े मसीहाई अता कर दी है, आहा।
अब किसी जख्म के मरहम का वसीला हो वसीला जा, हो जा, सारी दुनिया तुझे अच्छा ही दिखाई देगी, सारी दुनिया तुझे अच्छा ही दिखाई देगी, ऐन मुमकिन है मगर तू भी तो अच्छा हो जा। क्या बात है सर, क्या सारी- बात है। Thank you. ये आपने Thank खुद you. लिखी है? जी ऐसी है। ऐसे ही माशाल्लाह। मतलब मैं अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज मैंने इससे भी अच्छे तसव्वुर कलाम लिखे हैं अंकल वो में भी सुना। देखी सर है। क्या बात है, सच्ची में क्या ये बात है। चीज तसव्वुर अंकल में भी देखी है, माशाल्लाह। क्या वो भी शेर और शायरियां करते हैं। सारी बहुत दुनिया आला। तुझे अच्छा ही दिखाई देगी, ऐन मुमकिन है मगर तू भी तो अच्छा हो जा, तू है सहरा तो मुझे आंवला पाई दे दे, तू है तू है सहरा तो मुझे आंवला पाई दे दे, तू है कतरा तो मेरे वास्ते दरिया हो जा। सर तू है सहरा तो मुझे आंवला पाई दे दे, तू है तू है कतरा तो मेरे वास्ते दरिया हो जा, वाह। और तुझको शहजाद अगर दिल का मकी होना है, तुझको शहजाद शहजाद अगर दिल का मकी होना है, मुझको तस्खीर न कर मेरा भरोसा हो जा, रंजो आलाम से इस तरह शनासा हो जा, जग तमाशाई अगर है तो तमाशा हो जाए। सर आपने कभी कोशिश की जबरदस्त, कि आप अपनी जबरदस्त। शायरियों को जो है वो एक किताबी शक्ल देके लोगों को जी। अब मैं सोचता ऐसे भी हूँ, लोग अब हैं। सोचता हूँ मुसव्विर भाई के बाद, क्योंकि वो मुसिर थे, वो अक्सर कहा करते थे कि तू अपना जो है ना वो मजमूए कलाम ज़रूर बना, तो अब मुझे लगता है कि मुझे मजमूए करना चाहिए। कलाम। अच्छा, इनके साथ अगर मैं 4-5 प्रोग्राम कर लूँ ना तो मेरी उर्दू भी उर्दू clear क्लियर हो हो जाएगी। हाँ। मजमूए कलाम, ये मजमुआए आइए भी तो बोलना पड़ता है। अब मुझे वो डाउट हो गया, क्योंकि मैं भी बलोचों का बच्चा हूँ, कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया था। नहीं आप यकीन करें, मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ती थी तो एक आम उर्दू स्पीकिंग बोलने, मतलब आम उर्दू बोलने वाले एक्टर्स से मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। मैं एक लाइन 20 दफ़ा पढ़ के रट्टा मार के, फिर मुझे, क्योंकि मेरी उर्दू, मेरा लहजा ही वैसा था, तो मैं बड़ी अच्छे से अदायगी करती थी उर्दू या काफ काफ। तो मुझे किसी ने कहा कि तुम कुरान बड़े तुमने अच्छे से पढ़ा है ना? माशाल्लाह, यही जिसने कुरान अच्छे से पढ़ा है उसका तलफ़्फ़ुज़ ख़राब हो ही नहीं सकता। हाँ जी हाँ, बस पता नहीं। वरना हमारे वो नहीं, मेरा नाम जो है ना वो खुर्रम शहजाद है, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग मुझे खुर्रम कहते हैं। सर। सर खुर्रम चोने तो जोड़ है बराबर, सर खुर्रम खुदाम सर, रहा हमारे खे में को खैर कहाँ नहीं बना है। दिया हमने। सर हमारे में खैर। अच्छा, ये भी अजीब बात है, अब अरबियों में गाफ नहीं है तो वो गाफ को जीम कहते हैं। अब जैसे गुलाब को जुलाब कहते हैं, तो अब उनका लहजा है ना, उनमें गाफ नहीं है तो उनका क्या देखें, जब अब बलोचों में खा नहीं है, काना का है। हम खातून को हातून कहते हैं। हाँ हाँ जी 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 जी, तो ये जब हम हरूफ दूसरे नहीं। को मानते लेकिन भी नहीं है। देखे ना, जब आप तहसील ज़बान का वो पढ़ा रहे हैं ना, तब आपको ये इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि बचपन से वो नहीं रखा, माँ बाप ने रखा, हम कैसे रखे? अब हमें कौन रखवाए? मैं टीचर हूँ ना, मुझे इसलिए उस तरह बात करनी है। मैं क्या कहती हूँ, मैं अभी तक फाहद को पाद नबी, हाँ सही कह रहे हैं। फारूक क्या बेचारा, वो फारूक था, फारूक को यहाँ के फारूक जोड़े से भी नहीं है ना। मसला तो ये है कि जो हुर्फ हमारे जबान में हमारे नहीं है, हम कैसे वो अदायगी? नहीं, देखिए मेरी बात सुने मोहतरमा, मोहतरम अब जब इंटरनेशनली आप इंग्लिश को फॉलो करके उसके एक्सेंट का बड़ा ख्याल रखती हैं। नहीं रखती। सब रखते हैं। हाँ, वो जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ना, वो तबका, मेरा अपना तबका है, वो बाकायदा से जब के एच के साथ मिलाता है फिर खुर्रम बोल देता है। चले जी, मैं आपको के एक बात साथ बताती एच हूँ। मिला दो तो फिर बढ़ा देता है। हमारे साथ कॉलर भी है, वसीमुद्दीन कुरैशी जी। अरे अभी मेरे ये लहजे की हमारे बात हो रही थी। वसीमुद्दीन कुरैशी साहब इनके दोस्त जिंदाबाद। निकले जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, वसीमुद्दीन की जो है बातें, आवाज नहीं आ रही है। आपने तो मेरी वसीमुद्दीन उर्दू, कुरैशी साहब जी टीचर हेलो, हैं, अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली से, बहुत नामवर। सर यहाँ पे आवाज नहीं आ रही। मैं अपनी टीम से गुजारिश करती हूँ जो कि काम कर रही है जी। वसीमुद्दीन, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वसीमुद्दीन कुरैशी साहब कैसे यानी कि मिजाज है, इंग्लिश खैरियत से? लैंग्वेज आवाज के थोड़ी टॉप सी क्लास बढ़ाई के टीचर जाए। हैं जी। जी 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 सर, जी मैं मेरा नाम सर वसीमुद्दीन कुरैशी है। आवाज तेज कर लेता जी। जी मेरा नाम सर वसीमुद्दीन कुरैशी है और मैं जो दोस्त हूँ खुर्रम शहजाद साहब का, मैं खुर्रम शहजाद साहब को बहुत पर्सनली जानता उस्ताद हैं मेरे। जी जी। और हमारे ये बड़े बेहतरीन टीचर उर्दू के, बल्कि हम तो इनके सामने तिफले मकतब हैं।
और इन जैसी शख्सियात अगर हमारे लिए आप ये समझ लें मशल राह हैं उर्दू के। सर वो तो हमें पता चल गया। सर वसीम, जब आप लोग बोलते हैं ना, आप मुसव्विर भाई के दोस्तों में से हैं, तो उड़ने को दिल करता है ऑनेस्टली, बड़ी तो खुशी आप होती है। लोग सलामत बात कर रहें। रहे हैं अभी अंग्रेजी की टॉपिक पर, तो मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा। जी सर। मसला सारा ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि हमारे जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनकी भी उर्दू जो है वो यहाँ आकर कराची जैसे शहर में रहकर थोड़ी अबतर हो गई है। तो मैं आपको बताना ये चाहूँगा, चूँकि कराची में जो लोग हैं उर्दू स्पीकिंग लोग, मैं खुद भी उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो यहाँ मुख्तलिफ ज़बानों के लोगों के साथ रहकर, अब जाहिर है जैसा देश वैसा भेष, तो उनके साथ रहने से इंसान की जाहिर है जो गुफ्तगू है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। असर पड़ता है सर। बिल्कुल। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ जो लोग हैं डिफरेंट टाइप के जो लोग रहा रहते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, वो अपनी ओरिजिनल ज़बान को नहीं बोल पाते। उसकी वजह ये है, बलोचों को मुझसे मसला है ये कि तो बलोची भी सही नहीं बोलती सर। अब आप बताएं मैं कहाँ जाऊँ, ना यहाँ की रही ना वहाँ की रही। नहीं बिल्कुल है। देखिए बलोची ज़बान तो एक अपनी अलग एक तासीर रखती है, ठीक है। लाइक मैं ज़ाहिर है हम बहुत पुराने यहाँ रहते हैं, वी हैव बीन लिविंग सिंस 1947। हम माइग्रेट कर आए हैं इंडिया से, हमारे आबा व अजदाद, तो हम यहीं रहते हैं। सो आई कैन स्पीक फ्लुएंटली बलोची एज वेल। आपने तो पाकिस्तान का बचपन देखा होगा या बलोची पैदाइश। माशाल्लाह बड़े अच्छे बोलते हैं सर वसीम, बलोची बड़ी अच्छी बोलते हैं। इंसेस्टर्स, जी लहरी से। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा मेरे इंसेस्टर्स जो है वो 1947 में यहाँ आए और आई कैन स्पीक फ्लुएंटली बलोची। अब जाहिर है हाउ डिड आई लर्न इट, मैंने कैसे सीखी? बिकॉज आप ये देखिए मैं मेथिका द्रो अंशु अबर करना ना, बिकॉज ये जो मैं मर्दों खुर्रम शहजादे ये जो मनी मीतगा निष्ठगा अंची मर्दुम आयने गुना मनी कुलेशवी में कुलेशन पार्टनर आए मनी संगता मऊर निंदे उड़ा द्रो अंचू अबर कने उड़ा वतमा सिक्की चिया कि जब मैं पैदा बित्तु को जब मैं होश रात को गुड़ा माँ उतरा बड़ा इंसाफ किया है सर। जी हाँ। तो ये दिस इज ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो मैं आपके प्रोग्राम को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। वश के सुबह जो शोब है ये बिल्कुल एग्जैक्टली, और ये आप लोग आपके प्रोग्राम को चार चांद लगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। चांद लगे जब इन्होंने शायरी आखिर में जो सुना दी, सर थैंक यू सर। मुझे पहले Sir, love पता you, होती आपने ये join बात। किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और आपने एक अच्छे से इनके बारे में हमें बताया। लेकिन हमें खुद पता चल गया था जब इन्होंने शायरी की। तो एक बात थी कि मुझे अगर पहले पता होता कि उर्दू के मास्टर हैं तो मैं उर्दू कभी नहीं बोलती इनके सामने, मैं आराम से इनसे बलोची में बात करती। बड़ी अच्छी उर्दू है माशाल्लाह। मुझसे भी तो उर्दू तो क्या ही करती ना। आपसे तो अपने लेवल की उर्दू कहती ना, आप तो अपने हैं ना, आप अपने हुए। आपका लहजा आपकी जबान, मेरा लहजा मेरी जबान, आप जो है थोड़े से गैरों में आ गए। और वसीमुद्दीन साहब ने कॉल की, बहुत अच्छा लगा सर आपने कॉल की। माजरत अगर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई जो मैं करती रहती हूँ। और हाँ जी बता रहे थे। और आपका लेवल तो माशाल्लाह से पता चल गया। मैं कह रही हूँ ना, शायरी ने जो आपको एक बना दिया, चांद लगा दिए। सलामत रहें जी आप, शुक्रिया नवाज़। चले हमारा प्रोग्राम का वक्त तो खत्म हुआ। अच्छा आपको अच्छा लग रहा है ना? माशाल्लाह दिल नहीं बहुत कर रहा अच्छा कि लगा। वक्त वाकई खत्म हो, पता ही मुझे नहीं बहुत चला मजा दो आया। ऑनेस्टली घंटे बड़ा किस मजा तरह आया जी गुजर आपके गए। साथ प्रोग्राम करने का। एक बहुत अपना ही फ्रेंडली मजा। प्रोग्राम किया आप दोनों की वजह से। वैसे अजीब सा नहीं एनवायरनमेंट, आप, ऐसा एनवायरनमेंट ये सारा बना क्रेडिट दिया आपको जाता है कि आप इतना अच्छा गाइड करती हो, तो हम गाइड करती हूँ। बोलते हैं हाँ ना। मैं उस्ताद के सामने उस्ताद हम बन गई हुई। नहीं हम सब एक जैसे माशाल्लाह। ये यहाँ हमारी आके आपसे पूरी टीम सीखने है। को बहुत कुछ मिला है। और यहाँ नहीं, उस्तादियाँ खुशी सारी हुई। रह के छोड़ के आ गए थे। आपको पता है प्रोग्राम का 60% हिस्सा गेस्ट की तरफ से होता है। अगर हमारा मेहमान बातूनी ना हो, फ्रेंडली ना हो, तो बड़ा मसला होता है मुझे प्रोग्राम निकालने में। लेकिन बिल्कुल, मुझे बिल्कुल, बहुत ऐसे ही अच्छा होता लगा। है। अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। आपको और 2 घंटे किस तरह गुजर के पता ही नहीं चला। चलो बहन, फिर से बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। और एक दूसरे की बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का वक्त आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप Thank लोग you आए very much. और हिस्सा लिया। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, शायरी आपने सुनाई, याद किया। ब्रांडेड शायरी जी। गोली चारू का अमदा में प्रोग्राम में वाहद बिता हलास नी मना बिसम हला का बलोच रबे देता इजाजत होती खैर बिकने थी मार पे खैर अल्लाह मायर बेगन तमन्नी गंचनी अल्लाह में